हमारे बीच परिचय है। सबसे सर्वप्रथम आज सर्टिफिकेट कोर्स इन बिजनेस स्किल एंड डिसेंट्रलाइजेशन लोकल एंटरप्रेन्योरशिप कोऑपरेशन तथा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन बिजनेस स्किल एंड डीएलईसी में आप सबका स्वागत है। और हमारे बीच आज मध्य क्षेत्र के आदरणीय श्री केशव जी दुबोलिया, जो मध्य क्षेत्र के संगठक हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के 3 प्रांत मालवा, मध्य भारत महाकौशल प्रांत और छत्तीसगढ़ प्रांत, और शासकीय दृष्टिकोण से 2 प्रांत आते हैं। आप उसके मध्य क्षेत्र के क्षेत्र संगठक हैं और आप मूलतः प्रचारक हैं। और ये जो हमारा कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है, इसके आप मार्गदर्शक भी हैं और प्रणेता भी हैं। और आपने शुरू से इसके कोर्स के डिजाइन से लेकर हर महत्वपूर्ण विषयों पर समय समय पर अपना सुझाव मार्गदर्शन प्रदान किया है। तो मैं आदरणीय केशव जी भाई साहब से अनुमति चाहूंगा कि इसको आज शुरू करने की अनुमति प्रदान करें। आदरणीय केशव जी भाई साहब। भाई साहब, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। कैसे मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी जी जी। भाई साहब, अनुमति ले रहा हूँ प्रधान। मैं शुरू करूं? हाँ, करना चाहिए, बिल्कुल कर सकते जी। तो आज इस कार्यक्रम को शुरू करते हुए मैं ये बताना चाहूंगा कि ये 2 सर्टिफिकेट प्रोग्राम हैं जिसमें आप सभी ज्वाइन किए हुए हैं। इसमें फैकल्टी और जो टीचर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, कहीं पे मैनेजर हैं, अलग अलग विषय के। जी, ज्वाइन कर लीजिए को। जी, ज्वाइन लिंक चली गई है आपको। तो वही आज की क्लासेस जो शुरू हो गई हैं। जी 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 जी। अच्छा। जी जी सर, एक बार को होस्ट के रूप में ज्वाइन करिए। आपको कोर्स में भाई साहब भी वेट कर रहे हैं। एक बार ज्वाइन कर ले को होस्ट के रूप में। जी जी। अभिषेक जी, प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र व्यास जो निदेशक हैं जन अभियान परिषद के, वो भी जुड़ रहे हैं। उनका थोड़ा सा वीडियो वो कर लेंगे। वो इसी की मीटिंग ही ले रहे थे, कोर्स में ज्वाइन कराने की ही मीटिंग ले रहे थे आगे जी को। इसके साथ में इसमें 2 विषय क्यों करना है, कोर्स के लाभ क्या है। कोर्स तो एक है, लाभ अनेक कैसा है। ये प्रतिष्ठित प्रमाण पत्र आपको भारत सरकार के संस्थान से मिलेगा। सेकेंड, जहां पर आप हैं, जैसा कि आपने अभी ज्वाइन किया है, जहां है आप वहीं से इसको ऑनलाइन इस कोर्स को ज्वाइन कर सकेंगे, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। तीसरी बात यह होती है इसमें कि जो उद्यमिता का विषय है, जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, आप अभी देखेंगे कौन कौन सा सेक्टर्स हम कवर करने जा रहे हैं। और उसके जो भारत भर के एक्सपर्ट हैं, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रबर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जूट, ऐसे जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं, वो सब एक प्लेटफॉर्म पर, इस स्वावलंबन के प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेंगे। इसमें बात आएगी कि जो कोर्स मटेरियल है, इसमें आप देखेंगे कि कोर्स मटेरियल अलग अलग सब्जेक्ट के सेक्टर वाइज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने की, आप जैसा एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना चाहते हैं वैसा आपको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी हम शेयर करेंगे। आपको माई एस बी ए की साइट से, mysba.co.in की साइट से बराबर ये मिलते रहेगा, उपलब्ध होते रहेगा ड्यूरिंग पढ़ने के साथ साथ आप कैसे कमा सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, लर्न वाइल यू लर्न, ये विषय भी इसमें कवर होंगे। तो इसके साथ में आपको ये साइट रेगुलर विजिट करना है, www.mysba.co.in/DLEC। DLEC मतलब डिसेंट्रलाइजेशन लोकल एंटरप्रेन्योरशिप एंड कोऑपरेशन। इसके बाद ये हमारा एक थीम स्ट्रक्चर है कि हम किसके लिए करने जा रहे हैं। तो ये करने जा रहे हैं स्वावलंबी भारत अभियान के तहत, स्वावलंबी भारत के लिए, गरीब के लिए, युवा के लिए, अन्नदाता के लिए, नारी शक्ति के लिए, जिसको हमने टैग दिया है ज्ञान, ज्ञान पर ध्यान के लिए हम इस कोर्स को शुरू किए हैं। और इसमें हम पंच परिवर्तन का विषय, जो इसका मार्गदर्शन हमें अपने
विषय विशेषज्ञों से, भाई साहब से मिलता था, कि हम देखेंगे कि सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्व आधारित व्यवस्था, नागरिक कर्तव्य, इन विषयों को भी हमने इसमें उद्यमिता और स्वावलंबन के साथ कनेक्ट किया है, ताकि जो डेवलपमेंट हो, इंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट के साथ साथ होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, समाज और व्यक्ति का भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में निर्माण हो, जिससे कि हम विकसित भारत 2047 जो भारत सरकार का विजन है, उसको एग्जैक्टली फ्रॉम डिसेंट्रलाइजेशन बॉटम अप अप्रोच में नीचे से ऊपर की ओर अचीव कर सकें। इसके बाद हम देखेंगे कि ये यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 विषय है: विकेंद्रीकरण, स्वदेशी, उद्यमिता और सहकारिता। ये कोई क्रांति नहीं, बल्कि उद्यमिता संक्रांति एक त्योहार के रूप में, पर्व के रूप में मनाए जाने का ये विषय है। एक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आप सभी को दिख रहा होगा। अभिषेक, ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा है? जी दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, ये सर्टिफिकेट आपको, जो स्टूडेंट्स इसमें रजिस्टर्ड हुए हैं, भारत सरकार की ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी अटारी, आईसीआर अटारी जबलपुर, इसका हमारे साथ टाई अप है। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, जो मध्य प्रदेश सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग, इकोनॉमिक्स एंड एस्थेटिक्स का एक मध्य प्रदेश का सर्वव्यापी शासकीय संस्थान है। ये संस्थान, साथ में एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन और स्वावलंबी भारत अभियान, तो समाज भी है, शैक्षणिक संस्थाएं भी है और सरकार भी है। ऐसा प्रमाण पत्र आपको भारत सरकार की तरफ से जारी होगा। अब बात है कि सर्टिफिकेट के साथ क्या, आप सर्टिफिकेट के साथ क्या लेंगे? केवल क्या सर्टिफिकेट कोर्स ही कराया जा रहा है? नहीं, ये सर्टिफिकेट मिल जाए इसलिए आप ये कोर्स नहीं कर रहे हैं। सर्टिफिकेट के साथ साथ आप उद्यमी बन सकें, इस 30 दिन में आपको एकलव्य मॉडल और अर्जुन मॉडल में आपको क्षमता निर्माण किया जाएगा, ताकि आप अपने क्षमता, अपने अभिरुचि के अनुसार कोई रजिस्ट्रेशन, चाहे वो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हो, उद्यमिता रजिस्ट्रेशन हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी हो, या आप कोई पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी बनाना हो, या सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना हो, या वनधन विकास केंद्र बनाना हो, या कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप बनाना हो, ऐसे किसी भी प्रकार का आप फॉर्मेशन कर सकेंगे। तो सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको उद्यमी भी बनना है, सर्टिफिकेट भी, उद्यमी भी। और सर्टिफिकेट के बाद क्या? सर्टिफिकेट के बाद ये कि आप इस सर्टिफिकेट का कहाँ कहाँ उपयोग कर पाएंगे। आप इस सर्टिफिकेट का उपयोग क्वालिटी लाइसेंस लेने में, आप इस सर्टिफिकेट का उपयोग एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने में, इस सर्टिफिकेट का उपयोग इंपोर्ट लाइसेंस लेने में। ये सर्टिफिकेट आपको जीवन भर काम आने वाला है। ये सर्टिफिकेट आपके मेल पे जाएगा। जो हमारा दूसरा इसी में है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम सर्टिफिकेट टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप एंड कोऑपरेशन। भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो या अलग अलग सरकार का, सबका फोकस उद्यमिता पे है। अभी यूजीसी भी प्रोग्राम चला रहा है पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग में, कि शिक्षकों का क्षमता निर्माण हो, ताकि वो छात्रों का क्षमता निर्माण कर सके। तो ये फैकल्टी का भी डेवलपमेंट है, क्योंकि फैकल्टी जानेगा कि डीएलईसी फॉर्मूला क्या है, वो जानेगा कि बिजनेस स्किल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो वो फिर अपने छात्रों को भी ये ट्रांसफर करेगा। तो इसीलिए हम जो सॉइल साइंटिस्ट हैं, या एसएमएस हैं, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं, या जन अभियान परिषद के विभिन्न अधिकारी हैं, ब्लॉक स्तर के, जिला स्तर के, संभाग स्तर के जो अधिकारी हैं, या हमारे स्कूल के प्रिंसिपल्स, या कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, डीन, ये सभी का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करके उनका भी क्षमता निर्माण कर रहे हैं, ताकि वो अपने अपने संस्थाओं में अन्य छात्रों का, युवाओं का ज्ञान मतलब जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, गरीब, युवा, महिला और किसान, उनका भी संवर्धन कर सके। तो एफडीपी के बाद क्या? केवल ऐसा नहीं कि एफडीपी सर्टिफिकेट, अभी तक क्या होता था, एफडीपी करना है मतलब हमको एक प्रमोशन लेना है, सॉइल मेटर स्पेशलिस्ट को प्रमोशन लेना है, या किसी असिस्टेंट प्रोफेसर को एसोसिएट बनना है तो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करेगा। लेकिन अब विषय है कि वो अपने प्रमोशन के लिए तो उपयोग करेगा, लेकिन सर्टिफिकेट के बाद समाज के लिए भी इसका उपयोग करेगा। ये डबल मायने में इस एफडीपी का बहुत वैल्यू है। इसके बाद देखेंगे कि भारत को एक बता दिया गया कि कृषि प्रधान देश है, जो कॉन्सेप्ट गलत था। भारत एक्चुअल में हमेशा से उद्योग प्रधान देश रहा है, और उद्योग प्रधान देश पुनः बनाने के लिए, पुनः भारत बनाए महान, एक पुस्तक भी है पतली सी, स्वावलंबी भारत अभियान के आदरणीय सतीश कुमार जी भाई साहब की लिखी हुई है पुस्तक, उसको भी आपको शेयर किया जाएगा। तो आप देखेंगे कि भारत
उद्यमिता प्रधान देश रहा है और इसके लिए आपको उद्यमी बनना है और उसी के लिए कोर्स है। फिर एक कुछ डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट का और ये इसका डेफिनेशंस है, ये हम बाद में इसका डिटेल डिस्कशंस करेंगे। और जो इसमें ज्यादातर युवा जुड़े हुए हैं, जो आप देखेंगे कि एक बात विषय आता है कि हमारा जब इस 75 पिछले सालों में जो रुपया डॉलर में अंतर आया, क्यों आया? क्योंकि हमने विकेंद्रीकरण पे ध्यान नहीं दिया और जिस मॉडल को फॉलो किया उससे क्या हुआ कि रुपए का डिग्रेडेशन होते चला गया। जब अर्थव्यवस्था पे जब ये विषय आएगा, आदरणीय अश्विनी महाजन जी भाई साहब या आईपीआर पे धनपत अग्रवाल जी भाई साहब जब विषय लेंगे तो आपको इस पे विस्तार से बताएंगे। तो रोजगार की ये बात आती है कि नौकरी नौकरी नौकरी, तो ये नौकरी लगाने वाला कोर्स नहीं है, ये मालिक बनाने वाला कोर्स है। ये बात को विषय को ध्यान में रखना है कि हम आपको किसी एंटरप्रेनर का, किसी एमएसएमई का या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का आपको मालिक के रूप में आजीविका का संसाधन उपलब्ध कराने, प्राकृतिक संसाधन का पर्यावरण हितैषी के रूप में उपयोग कराने के लिए कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि जब इतनी नौकरी कितनी है, जो रेड लाइन है केवल 10%, नौकरी मांगने वाले कितने लोग हैं? 90%। तो जब 10% है तो 90% को नौकरी मिल सकती है क्या? नहीं, संभव नहीं है। विकल्प क्या है? विकल्प एक ही है, उद्यमिता और स्वरोजगार। हमारा नारा भी है कि उद्यमिता और स्वरोजगार। तो हम अब स्वाधीनता के 75 वर्ष स्वावलंबन के कौन कौन से आयाम ले सकते हैं, तो हम इस कोर्स में 30 दिन में आपको क्या क्या बताने वाले हैं वो मैं बताता हूं कि 64 कलाओं आधारित सांस्कृतिक स्टार्टअप क्या कर सकते हैं आप, जो हमारी पारंपरिक काम थे उसको लेकर के। 16 श्रृंगार, अब 16 श्रृंगार वर्ड भले आपको हमारा पारंपरिक वर्ड लगेगा लेकिन एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और आप इस बिजनेस में देखेंगे 16 श्रृंगार में कि हम बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट या ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रॉ मटेरियल हम पड़ोसी मुल्क, मैं नाम अभी ऑफिशियली नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आप इंपोर्ट की लिस्ट सूची देखेंगे तो चाइना से, यहाँ से जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, जो ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं वहां से आते हैं। तो जब चूड़ी हो गई, अलता हो गई, टिकली हो गई या सौंदर्य क्रीम लगाने का हो गया, ये भारत की मातृशक्तियां क्यों नहीं बना सकती? तो 16 श्रृंगार स्टार्टअप के क्या क्या है। और पहली बार फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी 16 श्रृंगार, मतलब सिंदूर की खेती, आपका अलग अलग जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में लगने वाले आइटम्स है, मेहंदी, इसकी खेती और बल्क में खेती, वॉल्यूम में और प्रोडक्शन और वॉल्यूम में फिर उसका प्रोसेसिंग, इसके प्लांट्स कैसे लग सकते हैं इसको लेकर के है। फिर हर्बल ब्यूटी डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स है, फैशन एसेसरीज है, 108 जड़ी बूटी आधारित हर्बल स्टार्टअप्स हैं, मोटा अनाज आधारित आपके व्यंजन रेडी टू ईट है, 56 भोग है। फिर भारतीय मसाला को लेकर के आज भी न्यूज आई है कुछ, तो जो न्यूज आ रहे हैं तो क्या इसमें क्या काम कर सकते हैं, लोकल स्तर पे हम ग्लोबल प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, वनौषधि और आयुष के लेके क्या कर सकते हैं, जनजातीय भाई बहन के लिए जनजातीय उद्यमिता एक अपने आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोर्स, जो मेरे को ऐसा लगता है कि पूरे विश्व का इकलौता ऐसा हमने कोर्स डिजाइन किया है इसी सर्टिफिकेट के अंतर्गत, जनजातीय उद्यमिता, ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप का। फिर हथकरघा बुटीक गारमेंट्स को लेकर के है, हस्तशिल्प को लेके है, गोबर पूजन सामग्री को लेकर के है, क्योंकि पूजन सामग्री में पूजन से आपको स्वास्थ्य कैसे मिलेगा, तो पूजन का प्रसाद कैसे बनाना है, तो हमारा ट्रेडिशन भी बचे, हमारा कल्चर भी बचेगा, हमारा विरासत भी बचेगा और हम बेहतर पूजा सामग्री का कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, इसको लेकर के है। फूड प्रोसेसिंग को लेकर के है, शिल्प हथकरघा को लेकर के, डेयरी, बेकरी उत्पाद, महुआ, जैव उर्वरक, घरेलू आइटम्स को लेकर के है, बायोप्लास्टिक को लेकर, स्पोर्ट्स आइटम जैसे बैट बॉल गिल्ली डंडा बैडमिंटन, जितने भी हैं, जो मैक्सिमम इसमें जो सूची दिख रही है इसमें हम सामान 70% के आसपास इंपोर्ट कर रहे हैं। उस इंपोर्ट को हम जीरो कर सकते हैं यदि ये लोकल लेवल में प्रोडक्शन हो जाए, और ये आंकड़ा करीब करीब 9,40,000 करोड़ तक का जाता है। इतना बड़ा आंकड़ा है, इतना का व्यापार हम इंपोर्ट कम करके इसमें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, जिससे हम ये बार बार कहते हैं कि विश्व की बड़ी इकोनॉमी बननी है। इस अगले 5 साल में हम तीसरी अर्थव्यवस्था और 2047 तक हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। इसके लिए निचले स्तर पर प्रोडक्शन शुरू होना और इंपोर्ट कम होना आवश्यक है। इसको लेकर के हमें कोऑपरेटिव, बार बार एक बात आती है कोऑपरेटिव, तो ये जो डीएलईसी फार्मूला है जो बाद में आता है कोऑपरेटिव, तो कोऑपरेटिव मतलब क्या, किस प्रकार का कोऑपरेशन, तो कोऑपरेटिव का किस किस फील्ड में कर सकते हैं,
आप फूड कोऑपरेशन कर सकते हैं, फूड कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। इंजीनियरिंग के फील्ड में कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। आप स्वास्थ्य सेवा के फील्ड में बना सकते हैं, सूचना के लिए बना सकते हैं, जल सहकारिता, ऊर्जा सहकारिता आदि। सोलर पैनल पे हमको इस पूरे गांव को ऊर्जा इंडिपेंडेंट, ऊर्जा स्वराज वाला गांव बनाना है कि हम बाहर से बिजली नहीं लेंगे। तो हर घर की छत पे उस गांव में कैसा सोलर पैनल लगाया जाए, तो उसके 5 लोग मिलके ऊर्जा सहकारिता क्रेडिट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए जिला पंजीयक के पास जाके, और इसका सप्लाई कि हम ये गांव में अब बाहर से बिजली की आवश्यकता नहीं है, इस गांव में हम रेन वाटर जल स्वराज करेंगे, वर्षा का जल आएगा उसको पूरा संचय करेंगे ताकि हम बाहर से जल ना लें। तो इस प्रकार से जो स्वराज का कॉन्सेप्ट है, स्वावलंबन का जो आधार है स्वराज, उसको लेकर के छोटी छोटी सोसाइटी और उसको एंटरप्रेन्योरशिप से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक सहकारिता का मॉडल आपको दिख रहा है यहाँ पे कि सहकारिता और सामाजिक समरसता से काम कैसे संभव होगा। खिलौना सहकारिता, खिलौना कैसे कैसे प्रोडक्ट बनेंगे। पर्यटन सहकारिता, पर्यटन सहकारिता के बहुत आयाम है, कृषि पर्यटन, आपका योग परिवर्तन, आपका मसाज जो अलग अलग सेंटर्स खोल रहे हैं उसके लिए भी क्या इक्विपमेंट लगेंगे कि आप शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार के सहकारिता आधारित उद्यमिता के अलग अलग आयाम और सहकारी समिति के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या विषय हो सकते हैं, कहाँ से कराएंगे, और 5,000 रुपए में भी आप काम शुरू कर सकते हैं कि 5 लोग मिलकर 5,000 रुपए कलेक्ट करिए और काम शुरू, इनकम शुरू। ऐसे प्रकार के कार्यक्रम को हम अभी 30 दिन में देखेंगे। फिर हम इसमें देखेंगे कि जो एजुकेशन के बहुत सारे कॉलेज के टीचर जुड़े हुए हैं, तो एजुकेशन के साथ क्या है, नॉलेज है, उसके साथ स्किल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, कोऑपरेशन है, इसको हमने ज्वाइंट कर लिया है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही है। और इस विषय को लेकर के क्या क्या आप फॉर्मेशन कर सकते हैं और कैसे अपना काम शुरू कर सकते हैं, इसको लेकर के इसमें हम अलग अलग दिन अलग अलग विषय को बताएंगे। फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात थी, ओडीओपी। अब उसको थोड़ा और निचले स्तर पर लेके आ रहे हैं, विकेंद्रीकरण। वन विलेज वन प्रोडक्ट, वन ब्लॉक 2 प्रोडक्ट, वन तहसील 4 प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट 9 प्रोडक्ट। इस प्रकार से हम डिसेंट्रलाइज करने की इसमें प्रयास में है और इस कोर्स का ई मुक्त है। फाइनल एक उद्देश्य आपको दिखेगा कि 2030 तक भारत एक गरीबी मुक्त हो जाए और 2047 तक पूर्णतः आर्थिक संपन्न हो जाए, ये उद्देश्य के रूप में काम कर रहे हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि जो मॉडल्स हैं, गांव के हों या अर्ध शहरी क्षेत्र को, वनवासी, नगरवासी, शहरवासी, इन 3 कैटेगरी में हम इसको डिजाइन किए हैं कि इस कोर्स को, कि ताकि जैसे जन अभियान परिषद है उसका भी यही कॉन्सेप्ट है कि वो ग्राम में भी है, नगर में भी है, वन में भी है, वनवासियों के बीच में भी है और शहर में भी है। तो वनवासी, नगरवासी, शहरवासी, ग्रामवासी, इन सब के लिए विषय पहुंचे, इसको ध्यान रखा गया है। तो हम कराएंगे क्या क्या इस कोर्स के दौरान, आप कंपनी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कंपनी फॉर्मेशन मतलब आपको एक लाइसेंस तो होना जरूरी है। मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं या कोई सेवा देते हैं तो एक लाइसेंस जरूरी है ताकि कोई आप पर उंगली ना कर सके, कोई आप पर क्वेश्चन ना उठा सके। तो एक पंजीयन, इस पंजीयन का बहुत सारे देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं। आपको यदि कोई छोटा चीज शुरू करना है तो पीपीआर, प्राइमरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2-3 पन्ने का, या कुछ उससे बड़ी है तो डीपीआर, इसका फॉर्मेट देंगे। यदि कोई डीपीआर है तो उसका ईपीसी भी बना के आपको एक फॉर्मेट शेयर करेंगे। करना लेकिन आप ही को है। इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कैसे बनाना है। फिर आपको क्वालिटी लाइसेंस, जैसे मेरे को एक ठेला ही लगाना है मिलेट्स कैफे करके, जहाँ पे उपवास की इडली, उपवास का डोसा, उपवास के आइटम, कैल्शियम की इडली, हड्डी के लिए इडली, हार्ट के लिए डोसा। इस प्रकार के जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं खाद्य की, इसके लिए आप कुछ काम शुरू करना चाहते हैं तो क्वालिटी लाइसेंस फसई कहाँ से मिलेगा, और 2,000 रुपए में आप खुद ही क्वालिटी लाइसेंस ले सकते हैं। और आपको एक मार्क कहाँ से मिलेगा, ऐसा ही कहाँ से मिलेगा यदि अदर प्रोडक्ट है तो, या किसी कंपनी के साथ मिलकर भी काम शुरू करना चाहते हैं। ये सब विषयों को हम एक एक दिन अलग अलग शेड्यूल में, सेशन में 30 दिन में शेयर किए हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि क्या क्या हम बनवा सकते हैं। वनधन विकास केंद्र, वनधन विकास केंद्र के लिए क्या लगेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप वनधन, सेल्फ हेल्प ग्रुप लगेगा। वो फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप मिलकर क्या बनाएंगे, वनधन विकास केंद्र। तो आप किससे कनेक्ट हो जाएंगे, ट्राइफेड से। आपको इमीडिएटली 15 लाख रुपए भी मिलता है एक वनधन विकास केंद्र को, जो नॉन रिफंडेबल होता है, जिसपे आप जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उसकी प्रोसेसिंग करके मार्केट में उतार सकते हैं। फिर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अभी तक क्या था कि सिर्फ अनाज नहीं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी स्पोर्ट्स प्रोडक्ट, स्पोर्ट्स आइटम की खेती के लिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी आयुष,
मेडिसिनल प्लांट्स की खेती के लिए ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी 16 सिंगार, ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए लगने वाले रॉ मटेरियल की खेती की फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। जब ग्राउंड लेवल पे ऐसी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनेंगी तो रॉ मटेरियल आएगा, उस रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग होगी तो मार्केट में प्रोडक्ट आएगा। ये बॉटम अप अप्रोच है, नीचे से ऊपर जाने की ये प्रक्रिया है। इसी को विकेंद्रीकरण हम कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन जो हमारा पहला फोकस है। आप उद्योग आधार या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा के भी काम शुरू कर सकते हैं। अब कैसे, आपको क्या कराना चाहिए, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपके लिए केवल उद्योग आधार से ही काम शुरू हो सकता है क्या, या आपको प्राइवेट लिमिटेड की जरूरत है, या आपको एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की जरूरत है, किसकी जरूरत है, ये आपके अभी जब क्लासेस होंगी तो आप जब अध्ययन करेंगे, अपना जिज्ञासा का समाधान करेंगे, तब आपको लगेगा कि आपको क्या शुरू करना चाहिए और वैसा काम आप शुरू कर सकते हैं। ईपीसी कैसे बनाना है, और ये फैकल्टी के लिए भी जरूरी है। कोई फैकल्टी यदि उद्यमिता कॉमन पार्ट है। इंटर्नशिप अभी अंडर ग्रेजुएट को मध्य प्रदेश हो या जहां भी नई शिक्षा नीति तो पूरे भारत में लागू है, सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर में इंटर्नशिप आती है। इंटर्नशिप में क्या कराना है, यही कराना है कि डीपीआर बनवाने हैं या फॉर्मेशन करानी है। तो टीचर जब ये करके देखेंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहेगा। हमारे ब्लॉक के अधिकारी, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के ब्लॉक के अधिकारियों को, निचले स्तर के अधिकारियों को, कल मैहर बैठक थी, वहां पे मैसेज आया जन अभियान परिषद का, बहुत खुश थे इसको देख करके कि ये जन अभियान परिषद के अधिकारी वर्ग से ये मैसेज आ रहा है। तो जब वो खुद प्रशिक्षित होंगे तो फिर युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे। तो उनको भी करके देखना चाहिए एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनवा करके कि कैसे बनता है और काम कैसे शुरू होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल ही टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। जब आप करके देखेंगे तभी एक्चुअल क्षमता निर्माण हो सकेगा। अब बात ये आती है कि युवा क्या करेगा, फैकल्टी युवा करेगा, अपना लाइसेंस लेगा, फसाई का लाइसेंस या जीएमपी लाइसेंस लेगा, आयुष पे काम कर रहा है तो, ये आईएसआई लेगा या आईएसओ लेगा। वो अपनी कोई प्रोडक्ट बनाया है तो उसका हॉल मार्क या इको मार्क या एक मार्क, ऐसा जो मानकीकरण के नियम हैं उसके अकॉर्डिंग लाइसेंस ले लें। बहुत कम, किसी में 100 रुपए, किसी में 500 रुपए, ऐसे बहुत नॉमिनल फीस है। बस आपको प्रक्रिया जानना है कि फॉर्म कैसे भरना है, आपको काम शुरू करना है, लाइसेंस आपके घर बैठ जाएगा। जैसे आज आप घर बैठ के क्लास कर रहे हैं, ऐसे घर बैठे आपके लाइसेंस आ जाएगा और आपके घर पे ही, आपके गांव में ही काम शुरू हो जाएगा। तो यही है कि जहां आप हैं, पलायन करने की आवश्यकता नहीं है, जहां है वहीं से काम शुरू करिए। आपका मेंटरशिप, आपकी क्षमता निर्माण का काम स्वावलंबी भारत अभियान, आप मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, अटारी जबलपुर, एकल, केंद्रीय विश्वविद्यालय अमरकंटक सब मिल के करेंगे। ऐसा इसके लिए है। तो पढ़ने से ज्यादा ज्यादा क्या करना है, इसको स्कोप को लाना है। फैकल्टी को क्या करना है, इसको स्कोप को लाना है कि लाइसेंस कैसे मिलेगा। तब वो क्लास में जाके या अपने गांव में जाके बता सकेगा कि ये लाइसेंस ऐसा मिलेगा। तो इसीलिए छात्रों और युवाओं के साथ साथ ये फैकल्टी का भी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसमें अपने परिचित को या अपने आसपास के लोगों को भी आप जोड़िए। 6 दिन का, बहुत सारी रिक्वेस्ट आने के बाद 6 दिन का रजिस्ट्रेशन का डेट बढ़ाया गया है। आपका मान लीजिए कुछ ग्रुप बनी कि मेरे को ये प्राइमरी एग्रीकल्चर लिंक सोसाइटी बनानी है या पैक्स बनाना है, उसमें 20 लोग लगते हैं, तो आज आप अकेले रजिस्ट्रेशन कराएं, प्लान करिए, उन 20 का भी रजिस्ट्रेशन कराइए ताकि उनका भी क्षमता निर्माण हो सके। आपके घर है, कुटुंब प्रबोधन है, आप अपने चाचा को, चाची को, अपनी माता जी को साथ में जोड़ के काम शुरू करिए। संयुक्त परिवार जो हमारा पारंपरिक विरासत है, कुटुंब प्रबोधन, तो कुटुंब प्रबोधन के साथ भी उद्यमिता कैसे करना है, ये एक अलग से विषय इसमें रहेगा। तो उद्योग आधार लेने की प्रक्रिया, क्वालिटी लाइसेंस लेने की प्रक्रिया, प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए डीपीआर बनाने की सुविधा, प्रोजेक्ट के लिए ईपीसी की जानकारी, मशीनरी प्लान, आपको क्या काम शुरू करना है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाना है, आपको हम बहुत सारा कोटेशन शेयर करेंगे, कंपनियों से लिंक करा देंगे। आप बात करिए, आपको जो सुटेबल लगता है आप अपने हिसाब से लीजिए, लेकिन एक कोटेशन मांग प्राप्त करना, या भारत में जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं या कोई टेक्नोलॉजी, जैसे मोदी साहब पिछली सरकार में भी कम से कम 94 इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी के लिए एमओयू किए हैं। तो जब प्रधानमंत्री जी रात दिन जग कर उस टेक्नोलॉजी के लिए एमओयू किया, तो उस टेक्नोलॉजी को विदेश से ला करके उसका स्वदेशी मॉडल के रूप में इंप्लीमेंट यदि भारत के युवा करेंगे तो प्रोडक्शन यहाँ होगा, मेड इन इंडिया होगा, भारत में बनेगा, मेक फॉर वर्ल्ड होगा, विश्व के लिए बनेगा। तभी हम इसकी बात कर सकते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था या विश्व गुरु हो सकते हैं। जिसके बाद हमारा क्या, स्व का अभाव है।
स्वावलंबन है, स्वदेशी है, स्वराज है, स्वाभिमान है। इस स्व के भाव के ही साथ हम काम करें, क्योंकि हमको कोई विश्व शक्ति बन के दो देशों से लड़ना नहीं है। हमारा तो नियम ही है कि हम विश्व शांति, विश्व कल्याण का काम करें। एक ये पॉपुलेशन का ग्राफ था कि हमारे पास कितना पॉपुलेशन है, जिसमें कितने कर सकते हैं। जो छात्र वर्ग है, कुछ छात्र वर्ग भी इसमें रजिस्ट्रेशन कराए हैं, तो मैं इसमें चूंकि जन अभियान परिषद के, एकल के और कई सारे यूनिवर्सिटी के कुछ टीचर्स भी इसमें जुड़े हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो रेगुलर स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट का, यूजीसी ने अभी एक नियम बना दिया है कि जो रेगुलर कोर्स कर रहे हैं वो छात्र भी दूसरा कोर्स पैरेलल कर सकते हैं। इसको एड ऑन प्रोग्राम कहा जाता है। तो आप कोई पढ़ने वाला छात्र अर्न वाइल यू लर्न, पढ़ते पढ़ते भी अर्निंग करने के लिए इस सर्टिफिकेट कोर्स से अपना क्षमता निर्माण कर सकता है। तो दो कोर्स के बीच में समन्वय भी ये करेगा, टीचर के बीच भी समन्वय करेगा, फैकल्टी साइंटिस्ट के बीच भी करेगा, युवाओं के बीच तो करेगा ही करेगा। इसके लिए है, तो ये एज पर नॉर्म्स जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है भारत सरकार के हैं, अकॉर्डिंगली वैसा ही इसको डिजाइन किया गया है। पृष्ठभूमि कुछ हमने इसमें शो किया है कि क्या क्या इसकी पृष्ठभूमि हो सकते हैं, उसको भी हमने इसमें सम्मिलित किया है कि और किस किस चीज पे परिचर्चा करेंगे। ये अलग अलग सेशन, इसमें छोटे छोटे वर्कशॉप को भी सम्मिलित किया है जो कोर्स का पार्ट है। अब एक विषय आता है कि मार्केटिंग एक बार बार समस्या आती है। ठीक है, हमारा अभी ओपन ओडीएलसी का एक बन भी रहा है स्वदेशी मॉडल, लेकिन जो अभी एग्जिस्टिंग भी है, आप चाहते हैं कि मार्केटिंग में उनका बड़ा हाथ है, तो उनसे भी टाई अप करिए, ताकि मल्टीनेशनल की जगह पे हमारा स्वदेशी और देसी प्रोडक्ट भी इनसे बिके। तो इनसे टाई अप करने के लिए कैसे होगा, तो इनके सीईओ से, बहुत सारी कंपनियों के सीईओ से बात हुई है कि आप आके बताइए जो हमारा प्रोडक्ट बना रहे हैं गांव ग्रामीण युवा, उनके प्रोडक्ट को कैसे उन तक पहुंचाना, तो उसको ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, इन मार्केट से कैसे कनेक्ट करना है, और विदेश के मार्केट से एक्सपोर्ट करने के लिए कैसे कनेक्ट करना है। कि आपका माल यदि बस्तर सुकमा में बन रहा है, भिंड में बन रहा है, झाबुआ में बन रहा है, हरदा में बन रहा है, तो वो आपका प्रोडक्ट यदि इंटरनेशनल क्वालिटी का है तो वो इंटरनेशनल मार्केट में बिके। तो इसके लिए लिंकेज कैसे होगी आपस में, इसकी भी व्यवस्था इस पाठ्यक्रम में हमने रखा है। और वो लिंकेज के लिए अलग से एक पूरी साइकिल ही है कि एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस, और आपका माल कैसे बॉटम से टॉप पर पहुंचेगा, इसके लिए भी है। और जो अलग अलग मार्केट्स हैं उनके लिए भी रहेगा। इसके बाद एक और विषय आता है इसमें कि जो अलग अलग कंपनियां हैं, कुछ इसमें विदेशी कंपनियां हैं जो बाहर से सामान लाके भी बेचती हैं। उन कंपनियों को भी, चूंकि कुछ भारत के नॉर्म्स भी हैं जिससे उनको बाहर तो तुरंत कर नहीं सकते, लेकिन उनके यहाँ अपना देसी और स्वदेशी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। उनसे टाई अप करके बोल सकते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर ही बनाओ। जैसे डाबर है, बैजनाथ है, वो चाहते हैं कि अमरकंटक एरिया में या सुकमा बस्तर के एरिया में अपना एक प्लांट डालें, या एमिल फार्मा है, स्वदेशी कंपनी है, ये भी खोज रहे हैं कि इनको कोई युवाओं का टीम मिले जो ऐसा काम करे। तो इन कंपनियों के साथ टाई अप करके भी ग्राम के कुछ युवा सेक्शन 8 कंपनी के तहत, या किसी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के तहत, या कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत, या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड के तहत उनके साथ मिलके भी काम शुरू कर सकते हैं। ऐसा भी इसमें अवधारणा है कि आप बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप करके भी अपना काम शुरू कर सकेंगे। मतलब 10,000 रुपए से लेके 10 करोड़ तक का कैसा भी काम हो, ये आप इसमें एक मॉडल देखेंगे कि एक हॉलिस्टिक मॉडल है। पाठ्यक्रम का सीधा उद्देश्य है बड़े पैमाने पर उद्यमिता स्थापित कराना, जिसमें युवाओं को कंपनी रजिस्ट्रेशन, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ईपीसी, क्वालिटी कंट्रोल, स्वदेशी देसी इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए लाइसेंस, टाई अप, सारी जानकारी रहे। जिसको जैसा शुरू करना, ठेला से, भजिया से, चाय भी बेचने का काम शुरू करते हैं 5,000 रुपए से, तो आपको इनोवेटिव आइडिया देंगे कि वो आपका मार्केट कैसे चल पड़ेगा। वो 5,000 रुपए में शुरू किया हुआ चाय आपको कैसे बड़ा मार्केट दिला सकता है, इसकी भी इसमें बताएंगे। अभी तक आप सिर्फ चाय पिलाते हैं, आप पिलाइए चाय, शुगर की चाय, कैल्शियम की चाय, हार्ट ब्लॉकेज खोलने की चाय। आप स्टॉल लगाइए कि यहाँ पे हार्ट ब्लॉकेज खोलने की चाय मिलती है, यहाँ पे शुगर कंट्रोल करने की चाय मिलती है, यहाँ पे हड्डी मजबूत करने की चाय मिलती है, यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन ठीक करने की चाय मिलती है। आप एक कप चाय सुबह पीजिए, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ पाइए। हम आपको चाय के ऐसा फॉर्मूला देंगे। तो जितने मल्टीनेशनल ब्रांड हैं
चाय के ये बंद हो जाएंगे, हमारा देसी मॉडल चाय का चलने लगेगा। तो आइडिया कैसे करना है, मेन आइडिया, इनोवेटिव आइडिया, आउट ऑफ बॉक्स। जो सतीश जी भाई साहब की एक पुस्तक है, उसमें आप देखेंगे एक लाइन है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। तो जब से भाई साहब का ऐसा आता है तो हम लोग भी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करते हैं। तो चाहे किसी भी प्रोडक्ट में जाइए, आपको जितने भी इसमें सेक्टर्स दिख रहे हैं उसमें हम आउट ऑफ प्रोडक्ट, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वाला ही आइटम आपको बताने जाएंगे। तो क्या क्या प्रोडक्ट किस किस सेक्टर में कर सकते हैं, इसमें आप कर सकते हैं खाद्य प्रसंस्करण पे, हैंडीक्राफ्ट पे, ड्रिंक एंड बेवरेजेस पे, बंबू वर्क पे, एग्रो हार्टिकल्चर उत्पाद पे, ग्रास वर्क, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, हेल्थ केयर, हौजरी, सूती, लकड़ी, पूजन सामग्री, वेस्ट से बेस्ट बर्तन, धातु मिट्टी के जो हमारा शिल्प आर्ट है वो, आयुष, आयुष का बार बार मैं जिक्र करूंगा, आगे भी अभी आऊंगा। तो खेल वस्तुएं, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं, डिप्लोमा किए हैं, ITI किए हैं, हम क्यों इंपोर्ट करें? चाइना भी जो हमको मेडिकल डिवाइस भेज रहा है वो कहीं से छोटे छोटे सेंसर्स लेके असेंबल करके दे रहा है, वो काम तो भारत के भी लोग कर सकते हैं। खेल के सामान, कृषि उपकरण, पेपर, रबर, पर्यावरण, वन, श्रृंगार, ये सारे विषय को लेकर के हम, ये जो आपको दिख रहा है ये विषय हम इस सर्टिफिकेट कोर्स में कवर करने जाते हैं। जिसकी जो हॉबी है, जिसके पास जो लोकल संसाधन उपलब्ध है, इस क्योंकि सबका अपना अपना हॉबी है, सबका अपना अपना स्किल है, सबके अपने अपने पास स्थानीय संसाधन की उपलब्धता है, तो वो अपने अनुसार इसमें से छांट के अपना आइडिया लगा के काम शुरू करे। अंतिम उद्देश्य यही है। तो इसके लिए हम ये जानकारी देते हैं। जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोवाइडर बनना, मतलब युवाओं को रोजगार के लिए नहीं, उद्यम के लिए एक देशव्यापी रूप पर काम करना। और इस तरह तरह के प्रयोग को हम इस प्रमुख उद्देश्य के साथ इस कोर्स में समाहित किए हैं। और ये कोर्स माँ भारती के लिए, और आप सब माँ भारती के सपूत हैं, आपके लिए ही समर्पित है। इसमें अब बात आएगा कि आपको क्या चीज का इंटरसेक्शन लेना है। आपको इंटरेस्ट, डिमांड और एबिलिटी, आपकी क्षमता क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है और डिमांड क्या है, इन तीनों की मैपिंग के लिए हम आपको एक कोर फार्मूला देंगे। जब उस फॉर्म में आप फिलअप करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इनोवेटिव आइडिया कैसे निकलता है और आपके एरिया में क्या प्रोडक्ट चलने वाला है। ये इसका एक फॉर्म बनाए हुए हैं हमने। तो ये जो फॉर्म है ये हम आपको देंगे कि एबिलिटी क्या है आपकी, इंटरेस्ट क्या है, डिमांड क्या है। आप उसे 5-5 क्वेश्चन है, फिलअप करिए। आपको फिलअप करना है, आपको खुद जवाब मिल जाएगा। तो इससे होगा क्या, अब ये क्या एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन है, तो पैशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन क्या है, पर्पस क्या है, आपको कमाना, लेकिन आप धन अर्जित करें, कमाएं, लेकिन आपको माँ भारती का भी ध्यान रखना है, आपको पर्यावरण का भी ध्यान रखना है कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो, ऐसा सामाजिक समरसता समाज में बना रहे, इसका भी ध्यान रखना है। तो फिलॉसफी ऑफ इंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन हमारा पंच परिवर्तन है, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक कर्तव्य शिष्टाचार और स्वदेशी जीवन शैली। ये फिलॉसफी ऑफ इंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन है। तो हम इन तीनों को समाहित करके इस कोर्स का डिजाइन किए हुए हैं। इसमें फिर आप देखेंगे कि किस प्रकार के हम करेंगे, डिस्कवरी बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड, एनालिसिस बेस्ड, इन सबको हमने इसमें समाहित किया है कि आप पहले इंक्वायरी करिए, क्या क्या काम, क्या डिमांड है, कैसा है, उस पर कुछ खोज करिए, डिस्कवरी करिए, उस पर डिस्कशन करिए इस प्लेटफॉर्म पे, जो प्लेटफॉर्म आपको दिया गया है। फिर एनालिसिस, आप अपना खुद का विश्लेषण करके काम शुरू कर दीजिए। ये हमारा इसका मॉडल। फिर आप इसमें आगे देखेंगे कि जो अलग अलग स्कोप है उसको हमने इसमें समाहित किया है, और स्पेशली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके अकॉर्डिंग हम हॉलिस्टिक, ट्रांसपेरेंसी, फ्री फ्रॉम स्ट्रीम, पैशन, स्ट्रीम का कोई इसमें वो नहीं है कि कितना पढ़ा है, आर्ट वाला है कि साइंस वाला है कि इंजीनियरिंग वाला है कि कॉमर्स वाला है, मैनेजमेंट वाला है या मेडिकल फील्ड वाला है या फार्मेसी है, नर्सिंग है, हमने स्ट्रीम फ्री कर दिया है। DLEC सब पर बराबर समान रूप से अप्लाई होता है। डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉर्पोरेशन एक और फार्मूला है जो चतुष्पंक्ति मार्ग है स्वावलंबी भारत अभियान का, इसी को हमने फ्री फ्रॉम स्ट्रीम कर दिया है। और इसमें आपको पैशन अप्लाई करना, ट्रांसपेरेंटली काम करना है, फेयर काम करना है, सारी लाइसेंसिंग की प्रक्रिया के नियम, ताकि कोई आप पर क्वेश्चन ना करे और आपकी क्वालिटी पे कोई क्वेश्चन ना करे, इसका ध्यान रखना है। तो फिर आपको क्या मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन, कमिटमेंट ड्रिवन लाइफ, हम क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे दे सकते हैं। फिर हम इम्पावर्ड और
इस प्रकार से लेके आपको जो अपॉर्चुनिटी की श्रृंखला मिलेंगे, इस पे आप फिर काम कर सकेंगे। फाइनली रिफॉर्म क्या है हमारा इस कोर्स का? फाइनली रिफॉर्म है रूट टू वर्ल्ड, जड़ से जगत तक, मेन टू मेन काइंड, मानव से मानवता के लिए, अतीत से आधुनिकता के लिए, पास्ट से मॉडर्न के लिए। पास्ट का जो हमारा है, जो फॉर्मुलेशन है, छोटे छोटे स्वास्थ्य को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, अलग आप कोई भी उद्यमिता उठा लीजिए, जितने सेक्टर मैंने 40 सेक्टर बता रहे हैं, किसी भी सेक्टर में देखिए आपको पास्ट में जाना ही पड़ेगा। जो हमारा भारतीय सांस्कृतिक विरासत है, उसमें आप मॉडर्न साइंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंडिजिनस साइंस को ऐड कर दीजिए, रिजल्ट आपके हाथ में रहेगा, रिफॉर्म आपके हाथ में रहेगा। तो ये हमारा बेसिक 3 प्रकार का रिफॉर्मेशन है, जड़ से जगत, मानव से मानवता के लिए, अतीत से आधुनिकता के लिए। फिर जो हमने देखा कि जो अलग अलग सेक्टर का ये लिस्ट ये बताता है, ये जितनी सेक्टर आप देख रहे हैं, इन सेक्टर की कुछ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है। उस मिनिस्ट्री में स्टार्टअप्स के लिए या एमएसएमई के लिए या स्किल के लिए कोई ना कोई ऐसे स्कीम्स हैं। उस स्कीम्स का बेनिफिट्स भी आप चाहें तो ले सकते हैं। हमारा तो यह है कि आप खुद अपने आप पे काम शुरू करिए, बशर्ते कि आप यदि चाहते हैं कि कोई स्कीम का भी आप लाभ ले, या कोई गवर्नमेंट का स्पेशल प्रकार का लाइसेंस, क्वालिटी का भी कुछ, या अगर लाइसेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो उनका भी लाभ आप इन सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर, एनिमल, आयुष, मेडिकल और आपका फूड प्रोसेसिंग, हार्डवेयर, हेल्थ, इन फील्ड में, जैसे केमिकल का है या फर्टिलाइजर का है। बात आती है पाउच की, तो आपका, आप देखेंगे आपके बहुत सारे लोग के घर में आप लोग हार्पिक ले आते हैं, एक पॉपुलर नाम है, किस में आएगा? एक प्लास्टिक के डब्बे में आएगा। फिर क्या लाते हैं? कोलिन ले आते हैं टेबल वगैरह साफ करने के लिए, लाइजोल ले आते हैं पोछा मारने के लिए, या डिटॉल जो ये फिनाइल वगैरह, एक इसमें आती है बॉटल में या फिर प्लास्टिक के डब्बे में आती है। साइज बड़ी होती है, 5 लीटर, 10 लीटर, 1 लीटर, जगह ज्यादा लेता है तो ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा खर्च, प्लास्टिक का ज्यादा खर्च, पैसे ज्यादा लग रहे हैं। अभी इसमें इनोवेशन क्या है? 5 रुपए का स्वदेशी पाउच, जाइए घर के एक रिफिल वाले डब्बे में परमान घोल लीजिए, आपका हार्पिक तैयार, टॉयलेट क्लीनर तैयार, आपका दूसरा आइटम तैयार। तो ये क्या हो गया? हाइड्रेटेड की जगह क्या हो गया? डिहाइड्रेटेड फार्मूला हो गया। ये हमारा स्वदेशी फार्मूला हो गया। और उससे अच्छी क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी में कोई कमी हो तो कोई बताए, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं, प्राइस बहुत कम, आपका प्राकृतिक के अनुसार। ये तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीनेशनल जो इंपोर्ट का एक बहुत बड़ा काम, जो चैनल चल रहा है, जो पॉल्यूशन हो रही है, ये खत्म। अब ये लोकल लेवल पे हमारे गांव के लड़के ही, अर्ध शहर के लड़के ही बना दे रहे हैं प्रोडक्ट को। तो ऐसे जो डेली लाइफ में यूज होने वाले आइटम्स हैं, चाहे सफाई के हो, खाने के हो, नहाने के हो, पहनने के हो, ये सारे आइटम्स पे कम से कम हम प्रथम दृष्टया इंपोर्ट को कम से कम कोशिश करने की करें। प्रोडक्ट जब बनेगा तो इंपोर्ट कम होगा, और हमारा स्वदेशी प्रोडक्ट, हमारा देसी प्रोडक्ट स्वदेशी चैनल के माध्यम से बिके। ये टारगेट लिए है। फिर इसमें जल शक्ति का सेक्टर है, स्पोर्ट्स का भाई जो है, ये सब में स्कीम है। जितने भी आपको ये सेक्टर्स दिख रहे हैं, सब में स्कीम है। इस कौन से सेक्टर की क्या मैपिंग होगी, इसकी एक क्लास अलग से होगी। ये आज मैं बता रहा हूँ कि होना क्या है 30 दिन में। तो फिर आप देखेंगे कि ये एक सेक्टर है, इसमें क्या स्कोप है। तो यहाँ पे मैं अभी ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ प्रोडक्ट की लिस्ट बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट के लिस्ट हैं, टाइप है प्रोडक्ट के जो मार्केट में बिकते हैं। ये प्रोडक्ट्स को आप स्वदेशी, देसी स्तर पे क्वालिटी के साथ बना सकते हैं, बेच सकते हैं, आपको मार्केटिंग मिल सकता है। ये इसके लिए, ये प्रोडक्ट्स के नाम ये सब दिए हुए हैं, ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। फिर ये एक अलग सेक्टर है, इसमें भी आप देखेंगे, ये मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ, एपीआई की बात यहाँ पे लिखी है, एक्टिव फार्माक्यूटिकल इंग्रेडिएंट का। ये भारत के हर व्यक्ति को, हर उस व्यक्ति को जो 16 साल से ऊपर है, उसको इस बात पे सोचना चाहिए कि भारत में आने वाले एलोपैथिक एक्टिव फार्माक्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एपीआई, ये 95% चाइना से आता है। भारत में आके बॉट, शन, ग्लासको, मैनकाइंड, अलग अलग कंपनी उसको सिर्फ पैक करती हैं, और ये भारत के लोगों के स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट ही बोल रहा हूँ कि जो एपीआई विदेशी कंपनियों से आ रही हैं, वो भारत के लोगों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है।
जो हमें एंटीबायोटिक विदेशी कंपनियों का एलोपैथिक खा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कैंसर और गंभीर बीमारियों का कारण हो सकता है। इसीलिए भारत के आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए वर्तमान पीढ़ी को यह सोचना आवश्यक है कि आयुर्वेदिक एपीआई, एक्टिव फार्माक्यूटिकल इंग्रेडिएंट, गांव-गांव में, शहरों में बनना शुरू हो। मेडिसिनल प्लांट्स की फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बने, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बने, इसकी प्रोसेसिंग हो, टेस्टिंग हो, और इसका फार्माक्यूटिकल साइंस के प्रमाणित दवाइयां बने। बहुत सारी दवाइयां अभी हैं जो एलोपैथी को कहीं छोड़ दी हैं। तो जो हार्ट की दवाई है, बीपी की दवाई है, शुगर की दवाई है, ये सब रिप्लेस हो और हमारा भारतीय स्वदेशी देसी काम हो, इसके लिए ग्रास रूट लेवल पे काम शुरू होना जरूरी है। और मुझे बहुत खुशी होगा कि हमारे मध्य क्षेत्र से ऐसे काम निचले स्तर पर कोई कंपनी डाल के शुरू करे, तो एक बहुत बड़ा विषय आएगा। इसमें आप इतने प्रकार के एक्टिव फार्माक्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। आशा, बहुत प्रकार के आशा होते हैं, औले पाक बना सकते हैं, आप चूरन बना सकते हैं, क्लासिकल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, फिर आप गूगल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, क्वाथ बना सकते हैं, फिर आपका लिक्विड सेक्शन और मेडिकेटेड ग्रीथ से और अदर जो है ये इतने प्रोडक्ट, कम से कम ये लगभग 1400 से 1500 प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसकी एपीआई आप 5 प्रोडक्ट को ले लीजिए 14 में से, उसकी एपीआई बनाना शुरू करिए, प्रोडक्ट बनाना शुरू करिए, लोगों को फायदा करेगा तो आपका सामान बिकेगा ही बिकेगा। इसको लेकर के काम खड़ा करना जरूरी है। फिर हम देखेंगे कि जो ये सोलर का है, अभी प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि जो हमारा अगला जो सरकार का एक कार्यकाल रहेगा, इस कार्यकाल में आप देखेंगे कि हर घर के छत पर, खासतौर पे ग्रामीण और अर्ध शहरी एरिया में, इलेक्ट्रिक हमको बाहर से नहीं लेना, खुद सोलर ऊर्जा से बनाना। इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमको पेट्रोलियम का इंपोर्ट कम करना है, तो इलेक्ट्रिकल या हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन पे हमारे एक्सपर्ट इस कोर्स में जुड़ेंगे। आपको एक स्पेशल लेक्चर लेंगे, प्रोफेसर मोहन कोले हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी की उनकी एक बड़ी टीम है, जो आपको टेक्नोलॉजी बताएंगे कि आप सोलर पंपिंग सेट, सोलर कुकर, या अपने घर को ही पूरा सोलर ग्रीन हाउस कैसे बना सकते हैं। ना बाहर से इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, ना गैस सिलेंडर की जरूरत है, और ना ही हमको किसी पेट्रोल डीजल की आवश्यकता है। मैं पूरा एनर्जी इंडिपेंडेंट परिवार हूँ, मैं ऊर्जा स्वराज परिवार हूँ, ना मेरे को गैस चाहिए ना पेट्रोलियम। इस प्रकार के घर के लिए ये पूरा गांव बने, 5 लड़के मिलके एक ऊर्जा स्वराज कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए और काम शुरू करें। आपको मिलेगा बिजनेस से पैसा, उनको मिलेगा ग्रीन हाउस, ग्रीन घर, ग्रीन पे इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इस प्रकार का सोच लेकर के, बहुत छोटा काम है, बड़ा काम नहीं है, मुश्किल से आप इसको 1.5 से 2.25 लाख रुपए में काम शुरू कर सकते हैं। आपको काम मिलते जाएगा, पैसा आते जाएगा, काम बढ़ते जाएगा। बहुत इसमें कोई ऐतिहासिक काम नहीं है, काम शुरू करने बस का है। टेक्नोलॉजी क्या लगेगा, डीपीआर क्या लगेगा, क्या छोटे मोटे इक्विपमेंट से आप काम शुरू कर सकते हैं, ये सब हम बताएं। और कोर्स में डीपीआर शेयर करेंगे और माई एसबीआई की साइट पे आपको सब देखने को मिलेगी। फिर इसमें विषय आता है आपका जो वेस्ट से बेस्ट एक विषय चलता है कि हम वेस्ट से बेस्ट कैसे बना सकते हैं, इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास वो है, और खासतौर पे जो अदर हैं पेट्स एनिमल्स के लिए जो आते हैं, इसके लिए भी है। एक बड़ा फील्ड है, अभी बड़ा मार्केट है। इसके बाद आप एम्ब्रॉयडरी, जो टेक्सटाइल के फील्ड है, इसके लिए क्या मशीनरी प्लांट लगती है। जैसे आपको गांव में शुरू करना है जीन्स का काम, मैं साड़ियों का क्या होता है, साड़ी तो टन में आती है, रील में आती है, आप 5-5.5 मीटर की काट के उसमें कुछ एम्ब्रॉयडरी डिजाइन करके बॉर्डर लगा के पैक करते जाते हैं। तो ऐसा काम आप कैसे शुरू कर सकते हैं। माल, आपको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, वो करने के लिए आपको सिलाई की अच्छी अच्छी अत्याधुनिक मशीनें कहाँ से मिलेंगी। ये छोटे छोटे कोटेशन पूरा बना के, छोटा डीपीआर बना के आपको शेयर करेंगे। आपको लगता है अच्छा कि हमारे घर में परंपरागत काम है सिलाई का, तो काम आप फिर शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप फिर देखेंगे, इसके बाद ये विषय और भी आता है आगे चल करके कि इधर क्या स्कोप है। इस स्कोप में आप देखेंगे कि आप जैसे आजकल खेल का, अब बैडमिंटन देखिए, बैडमिंटन कहाँ से आता है, इंपोर्ट होके आ रहा है। बैट बॉल कहाँ से आ रहा है, इंपोर्ट होके। खेल भारत के लोग रहे हैं, सामान आ रहा है विदेश से। तो
बैट बनाने के लिए या हॉकी बनाने के लिए या बैडमिंटन बनाने के लिए कुछ विशेष प्रकार की लकड़ियां यूज होती हैं। क्या इन लकड़ियों की खेती हमारे किसान कर सकते हैं क्या? फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी स्पोर्ट्स आइटम्स, वो स्पोर्ट्स आइटम में लगने वाले लकड़ियों की खेती करेंगे। वहीं के कुछ लड़के अपना एक प्लांट डालेंगे जो बैडमिंटन बनाएंगे, बैट बॉल बनाएंगे, लट्टू बनाएंगे, गिल्ली डंडा बनाएंगे, ट्रेडिशनल जितने भी खेल के आइटम्स हैं वो बनाएंगे और मार्केट में उतारेंगे, चाहे वॉलीबॉल हो, सब हो। तो इसके लिए क्या मटेरियल लगना है, कैसे शुरू कर सकते हैं? स्पोर्ट्स वियर की बात आती है तो विदेश से क्यों आएगा, विदेशी कंपनी क्यों बनाएगी, भारत के लड़के, भारत के युवा क्यों नहीं बनाएंगे? इस विषय को लेकर के भी हम शेयर करेंगे, और क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ, कि आप इंटरनेशनल ब्रांड को टक्कर दे सके और उससे भी अच्छा बना सके, टक्कर क्या, उससे बेहतर बना सके, इसको हम इसमें ध्यान रखेंगे। फिर टॉयज की बात है, खिलौना, खिलौना को लेकर बार बार बात आती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने खिलौना पार्क ही बना दिया है। तो खिलौना के लेके जो बात आती है, तो कौन कौन से खिलौने का इंपोर्ट हो रहा है, किसकी मांग ज्यादा है, क्या आप कैसे उसको बना सकेंगे, चाहे वो प्योर इलेक्ट्रिक हो या सेमी इलेक्ट्रिकल हो, या वो वुडन टॉयज हो, या आपका टेक्सटाइल बेस्ड टॉयज हो। टॉयज की बहुत वेरायटी है, आप कैसे बना सकते हैं, शोकेस कैसे बना सकते हैं, इसके प्लांट एंड मशीनरी कैसे मिलेंगी, इसके लिए भी आपको हम शेयर करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे, आप ये प्रोडक्ट की लिस्ट जो सामने आ रही है, इसको लेकर के भी काफी इसमें स्कोप है, और खास तौर पे ये हार्डवेयर एंड फिटनेस को लेकर के कि ये इन इक्विपमेंट्स को कैसे करेंगे। इसका अलग अलग सेक्टर है, जस्ट अपन अभी गो थ्रू कर रहे हैं। एक एक सेक्टर पे डिटेल हम एक एक दिन में सेशन में आया करेंगे। फिर आपका मेडिकल है, जो हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, आप देखेंगे जैसे 360 एक्सरे है, ये करीब करीब 8.5 लाख का आ रहा है। कॉस्टिंग पड़ती है 50,000 बना, ओनली 50,000। बहुत अच्छी क्वालिटी, जो 18-19 लाख है उसकी कॉस्टिंग बता रहा हूँ 50। क्या करना है, जो चीज एक्सरे मशीन जो चाइना बना रहा है, वो भी क्या कर रहा है, ताइवान या अलग जगह से सामान इंपोर्ट कर रहा है, असेंबल करके भारत को बेच दे रहा है। तो वो काम तो भारत के लड़के भी कर सकते हैं। तो हम जो इको कार्डियोग्राफी है, अभी कुछ ही हॉस्पिटल में है, हर जिले में, हर ब्लॉक में क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये कहाँ बनेगा, भारत के लड़के बनाएंगे, भोपाल में बनाएंगे, इंदौर में बनाएंगे, रायपुर में बनाएंगे। तो ये काम भी हमारा शुरू हो। और इसमें क्या लगते हैं, कैसे शुरू होते हैं, हमको क्या करना है, लड़के इंटरेस्ट लिए उनको कनेक्ट कर देना है उन इंडस्ट्री वालों से जो इस प्रकार के सैम्पलिंग करते हैं। और ये सब भारत के लड़के हैं जो विदेश में जाके काम कर रहे हैं, वो एनआरआईज हैं। हमारा काम है उन एनआरआईज से आपको जो इस विषय में इंटरेस्ट लेंगे उनको कनेक्ट करना और काम शुरू कराना। काम कोई बड़ा नहीं है, काम सब आसान है, बस करने का इंटरेस्ट होना चाहिए। फिर ये बात आती है कि जो ये प्रोडक्ट्स हैं, इसको लेकर के भी थी। फिर कुछ ये प्रोडक्ट्स आपको देख रहे हैं, इनको लेकर के भी हमारे पास कुछ डीपीआर है, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। इसके लिए डीपीआर है, कोटेशन है, क्या प्लांट एंड मशीनरी लगती है, कहाँ से मिलेगा, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, और आपको मार्केट कहाँ से मिलेगा। ये ओवरऑल जो लाइफ साइकिल ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप होता है, ये हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। फिर आप ये देखिए आगे जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इन सब के लिए भी छोटा फर्नेस, म्यूजिक के आइटम्स, ये सब वही सब आइटम है जिसमें इंपोर्ट हमारा ज्यादा है। करीब 40% से ऊपर जहां भी इंपोर्टर जो भारत में बन सकते हैं, आसानी से बन सकते हैं, भारत से रॉ मटेरियल लेके उन लोग बना के हमको वापस दे रहे हैं, ये वही सब आइटम्स की लिस्ट है। जिसको हमको स्वदेशी लेवल पे, देसी लेवल पे बनाना है, ये वो सब आइटम की लिस्ट है। तो ये अभी तो ये ओवरऑल कोर्स का स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ कि हम आपको कोर्स में 30 दिनों में क्या क्या बताने वाले हैं और किस किस प्रोडक्ट के बनाने के बारे में बताने वाले हैं, ये वो सब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि जो आगे की स्क्रीन पे आने वाला ये आइटम्स है, ये आइटम्स भी बनाने की कोई मुश्किल से 8, आपका जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, आपके पास नहीं है, आपके 5 लोग लड़के हैं, आपके पास एक भी रुपए नहीं है, अब बेहद गरीब घर से हैं, ज्ञान में हमारा गरीब युवा महिला किसान, अब पहले वाले में भी है, तब भी ये काम आप योजना की मदद से शुरू कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा काम है, क्योंकि संगीत और मनोरंजन के संसाधन तो हर घर में होता ही है, लोग खरीदना भी चाहते हैं, महंगी है तो लोग नहीं लेते हैं। स्वदेशी और देशी स्तर पे बनेगा तो प्रचार प्रसार भी होगा, और हमारा संगीत काम भी आगे बढ़ेगा और बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। फिर इसके बाद आता है जो आप प्रोडक्ट सामने अभी देख रहे हैं, इसमें भी आप काम कर सकते हैं, इसके लिए भी हम आपको डीपीआर शो कर देंगे। फिर ये जो आपके पास कुछ जो दिख रहे हैं प्रोडक्ट्स,
जो हनी के या तुलसी के या पूजन सामग्री का, पूजन सामग्री में आप देखेंगे उज्जैन मंदिर के बाहर देखिए कौन लोग बेच रहे हैं। आप किसी भी बड़े तीर्थ स्थल पे जाइए, देखिए वहां पे कौन लोग थे। मैं किसी का क्रिटिसाइज करने नहीं जा रहा हूं, लेकिन पूजन सामग्री में शुद्धता और जो हवन सामग्री में शुद्धता पर्यावरण के लिए हुआ करता है। ये हवन सामग्री में क्या, यदि जेठ में हवन करना है, बैसाख का महीना चल रहा है, तो बैसाख में हवन करना है, तो हवन सामग्री क्या होनी चाहिए, ये कौन सी कंपनी बताती है? कोई नहीं। हम घर में अगरबत्ती लकड़ी, बांस की लकड़ी का क्यों जलाएं? हमको जो श्वसन का प्रॉब्लम, फेफड़े में प्रॉब्लम, लंग्स में प्रॉब्लम क्यों लेकर आए? तो गोबर का क्या अगरबत्ती बन सकती है क्या? हवन सामग्री जेठ में क्या होना चाहिए, सावन में क्या होना चाहिए, ठंड के समय में आपका अगहन पूस माघ में क्या हवन होना चाहिए, पूजा में क्या, कौन कौन सीजनल जो पूजा आते हैं, रक्षाबंधन आए तो क्या। तो हवन सामग्री हो या खाने का उपवास का आइटम हो, इसमें शुद्धता और वैरायटी और हमारी सांस्कृतिक विरासत से मैचिंग, ये जब इनोवेशन के साथ आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, तो आपका देखिए मार्केट में क्या प्रोडक्ट चलता है। कोई सब कॉमन हवन सामग्री बिक रही है। कौन बोल रहा है कि ये स्पेशली अभी छत्तीसगढ़ में आपका एक पूजा होता है, इधर मध्य प्रदेश में भी होता है, भादों में मनाते हैं भदिया छठ, तो उसमें महुआ और दही खाते हैं। क्यों खाते हैं? उसका साइंटिफिक बैकग्राउंड है। तो क्या उससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट बिक सकता है क्या उपवास के समय खाने का? तो इस टाइप के पूजन सामग्री को लेकर के सब पूजन सामग्री के नाम है, और एक बहुत बड़ा ये व्यवसाय है। और जो पूजन मैनेजमेंट अभी अमरकंटक के कुछ साधु करते कि पूजन मैनेजमेंट, मतलब जो साधु भी हैं, हर मंदिर का जो पुजारी है, उसको भी इस विषय की जानकारी होनी चाहिए, ताकि लोगों को स्वास्थ्य और स्वच्छता दोनों प्रदान कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का फील्ड है पूजन सामग्री। इसमें भी क्या क्या काम शुरू करेंगे, कैसे शुरू करेंगे, ये हम आपको बताएंगे। फिर आप आते हैं मशरूम, मशरूम का बिस्किट, मशरूम का पाउडर। अब मशरूम का क्या है भाई, कहीं छाया है वृक्ष के नीचे या आपके घर में छत पे थोड़ी सी जगह खाली है, शेड है, वहीं लगाए, वॉल्यूम में होना चाहिए। तो इसके लिए क्या बनेगी, सहकारिता समिति। मशरूम प्रोडक्ट्स प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, रजिस्ट्रेशन हो गया, लाइसेंस सारी मिल गई। गांव के 10 लड़के, 10 गांव के लड़के मिलकर शुरू किए, 10 गांव से कलेक्शन हुआ, रोज एक कलेक्शन सेंटर पे इकट्ठा हुए, प्रोसेसिंग किया, मुश्किल से इसकी 2-2.5 लाख की प्लांट आती है। आप उसका पाउडर बना सकते हैं, बिस्किट बना सकते हैं, और इसका जबरदस्त मार्केट है। आप प्रोडक्ट बनाइए, आप देखिए आपका प्रोडक्ट आपके घर से ही उठ के चला जाएगा मार्केट में। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका प्रोडक्ट आपके घर से उठ के चला जाएगा मार्केट में। और ये काम तो हर घर, हर ब्लॉक में शुरू हो सकता है, 10 गांव मिला के। तो एक बड़ा विषय आएगा कि हम जो अभी खास तौर पे दूध, कोई जो कृत्रिम दूध बन रहे हैं अनाज से या उससे, उसका रिप्लेसमेंट के रूप में मशरूम पाउडर का दूध, या इसका मुनगा के साथ मशरूम बीटा बना दे। मुनगा बीटा, जैसे केशव जी भाई साहब बता रहे थे कि किसी जगह पे मुनगा बीटा बनता है, तो मशरूम बीटा भी ऐसा है, हमने तैयार किया उसी को, उसी लाइन ऑफ एक्शन में कि बन सकता है क्या। तो जो बॉर्न बीटा भी बिक गया, उसकी जगह मशरूम बीटा, 1 साल के बच्चे से लेकर 100 साल तक बूढ़े पियेंगे। तो ऐसा प्रोडक्ट्स के लिए बारे में हम इसमें डिजाइन और आपको इसके बारे में बताने वाले हैं कि क्या क्या इसमें आपका प्रोडक्ट्स मार्केट्स में आ सकता है। जो स्वदेशी मेला लगेगा, उसमें भी ये सारे प्रोडक्ट्स के अलग अलग सेक्टर वाइज आगे चल के, अभी साकेत राठौर जी भाई साहब का भी उसमें कुछ विषय आया था, तो उसमें जब डिजाइन कर रहा था, तो सेक्टर वाइज हमारे स्टॉल लग सकते हैं क्या, लोग देखने आए तो देख के ही समझ जाए कि अच्छा स्वदेशी मेला में सेक्टर वाइज लगा है, वाइल्ड का यहाँ लगा है, टेक्सटाइल का यहाँ लगा है, तो वहीं से ज्ञान मिल जाएगा इंटरप्रेन्योरशिप का, घूमने से ही, मेला घूमने से ही, कि मैं अब क्या करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार का कोर्स का स्ट्रक्चर भी हमारा पूरा स्वदेशी भाव के साथ ही है। और इसको लेकर के, चाहे वो आइसक्रीम का, अभी आइसक्रीम इंडस्ट्री बहुत चलती है, या दूसरी इंडस्ट्री भी, तो उसको लेकर के भी हम क्या क्या शुरू कर सकते हैं, किन किन प्रोडक्ट्स को लेकर के शुरू कर सकते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट्स को दिया हुआ है। ये भी जो प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, इसमें भी विदेशी कंपनियों का बहुत इंटरफेयर है। इसमें हमारा जो प्लांट्स एंड मशीनरी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो आपको उपलब्ध होगी, कोटेशंस उपलब्ध होंगे, और ये काम भी आप शुरू कर सकेंगे। फिर आपको जो सामने दिख रही है, अब जैसे कॉर्नफ्लेक्स का बात आया, तो मल्टी मिलेट्स के लिए अब हार्ट का फ्लेक्स ओट्स के नाम पे दे दिया, ओट्स का सिंबल हार्ट का बना के दे दिया। हार्ट, ओट्स मतलब कुछ नहीं, जई। ये कम फर्टिलाइजर, कम इरिगेशन, कम सिंचाई में, कम पानी में होने वाले फसल हैं। जौ, बार्ली, जई, ओट्स, जितने भी मिलेट्स हैं,
तो इसके क्या क्या बन सकेंगे, इसके क्या क्या प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। अब कैसा प्रोडक्ट्स, प्रेगनेंस में मातृशक्तियों के लिए अलग, बच्चों का सेगमेंट अलग, वृत्त का सेक्शन अलग, खिलाड़ियों का सेक्शन अलग, जिसको बॉडी बनाना है उसका सेक्शन अलग। तो आप जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको कैटेगराइज कर लीजिए, उस कैटेगरी के रिक्वायरमेंट, हार्ट और बीपी वालों पेशेंट का अलग कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिजाइन करके मार्केट में उतारिए। थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, प्लांट एक ही है, प्रोडक्ट अनेक हो जाएंगे, तो आपका प्रोडक्ट कभी फेल नहीं होगा, जबरदस्त मार्केट में चलेगा। जैसे अब कॉर्नफ्लेक्स शुगर वालों के लिए सुटेबल नहीं है, तो उनके लिए क्या सुटेबल है, उनको बार्ली, ओट्स, साथ में रागी दे दें, या हम उसमें कोदो मिला दें, कोदो के साथ हम उसमें कोदो और साथ में आपका रागी इसका बना दे, तो ये शुगर वाले पेशेंट की बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा। यदि मातृशक्तियां हैं तो सीजन वाइज भी उसको अलग अलग कर दें, तो उनको क्या सूट करेगा। तो हम अब ये कोई बड़ी कंपनियां कैलोग नहीं बना सकती इतना वैरायटी, क्योंकि वो बल्क में प्रोडक्ट कर रही है, वो थोक मार्केट देख रहा है, आपको रिटेल मार्केट देखना है। जब आप रिटेल मार्केट देखेंगे तो वैसा प्रोडक्ट बनाएंगे, कैसा स्पेसिफिक, कि हार्ट वालों के लिए अलग, शुगर वालों के लिए अलग, महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी के केस का अलग, बच्चों के लिए अलग, बूढ़ों के लिए अलग। तो जब आप ये सेगमेंट में प्रोडक्ट उतारेंगे, कैल्शियम के लिए अलग, हड्डी के लिए अलग, तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा। टेस्ट में, क्वालिटी में बस समझौता नहीं करना है, उसके लिए हम बहुत बारीकी से जब ये सेगमेंट की क्लास लेंगे तो एक एक चीज आपको डिटेल में बताएंगे। इसके बाद आती है तकनीकी हस्तक्षेप। हम एक बात बार बार आती है कि परंपरागत काम हमारे लोग छोड़ते जा रहे हैं, तो उन परंपरागत लोगों को हम कुछ तकनीकी हस्तक्षेप करके कुछ प्लांट एंड मशीनरी सजेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम के साथ लिंक करते हैं, ये इस स्कीम से ये मशीनरी ले लो, आपके इस काम में थोड़ा कमर्शियलाइजेशन ज्यादा आ जाएगा, मार्केटिंग मिल जाएगा, तो उनका काम आगे बढ़ जाएगा। ये जो हमारे ट्रेडिशनल लोग हैं जो गांव में मिलते हैं, जो ये काम करते हैं, तो इनका जो काम है, तो थोड़ा सा जो इसमें मेहनत ज्यादा है, क्वालिटी से थोड़ा समझौता करना पड़ता है, तो तकनीकी हस्तक्षेप, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हो जाएगा, तो उनका परंपरागत काम भी आगे बढ़ जाएगा और उनको एक अच्छा बड़ा मार्केट व्यवसाय मिल जाएगा। तो हमारे जो परंपरागत कारीगर हैं उनको भी हम इसमें इंक्लूड किए हैं, कि उनको भी यदि चाहें तो इसमें से अपने अकॉर्डिंग वो काम को आगे बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं, और इसको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें भी आप देखेंगे कि अलग अलग है, और खास तौर पे जनजातीय भाई बहन, बस्तर आर्ट, आपका झाबुआ आर्ट, मेटल आर्ट, क्ले आर्ट, वुडन आर्ट, जो अलग अलग आर्ट के सब्जेक्ट्स हैं, उसमें टेक्नोलॉजिकल छोटा हम एक फर्नेस डिजाइन के ले सकते हैं उन लोग, छोटा सा मशीन जो बहुत सोलर पैनल से भी चल जाएगा, नहीं है बिजली तब भी काम होगा। तो ऐसा छोटे छोटे प्लांट एंड मशीनरी मुश्किल से 1,50,000 2 लाख, जैसा भी किसी स्कीम से लिंक करके ले लें, लेकिन अपना काम आगे बढ़ाएं। ऐसा हमारा विषय है कि जो हमारे समाज का हर वर्ग है, उस वर्ग का एक सामाजिक आर्थिक रूप से विकास हो, और हम इस प्रोसेसिंग में स्पीड करें, फिनिशिंग करें, वेस्टेज कम हो, और एक एमएसएमई के रूप में करें। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंटरवेंशन का कुछ विषय है। और इस विषय में हमारे जो ग्रामीण एरिया में या वनवासी एरिया में रहने वाले वनवासी या ग्रामीण भाई बहन है, उनको हम कौशल में निपुण, और कैसे प्लानिंग करना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना, बेहतर योजनाकार कैसे करें, टेक्नोलॉजी में अव्वल रहें, इन विषयों को लेकर के हम इसमें काम शुरू कर रहे हैं। मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि अभी पराक्रम दिखाने का समय नहीं, बल्कि पराक्रम दिखाने के बाद परिक्रमा करिए। इस कोर्स में हम जो बता रहे हैं वहां से संपर्क करिए, अपना डीपीआर लाइए, काम आगे बढ़ाइए। क्रांति नहीं करना है, उद्यमिता संक्रांति करना है, स्वावलंबन संक्रांति करना है, स्वदेशी की संक्रांति करना है, क्रांति नहीं करना है। स्वदेशी संक्रांति, खुद हमारा प्रोडक्ट बनने चल लगेगा तो हम विदेश को मना करने नहीं जाएंगे कि तुम मत भेजो, इंपोर्ट बंद नहीं, हम नहीं लेंगे, हमारा खुद हम तुमको देने लगेंगे, हम उससे कम रेट में उससे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे। तो क्रांति की नहीं, संक्रांति की जरूरत है, विरोध नहीं, हम उसका विकल्प प्रोड्यूस करें। इसी के साथ ये कोर्स शुरू किया गया है। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझसे इसमें पूछ सकते हैं, कि किसी विषय पर डाउट है तो आप लोग में से पूछेंगे। मेरा स्वागत है सभी का। मैं चाहूंगा आदरणीय केशव जी भाई साहब इसमें कुछ कहें। आदरणीय केशव जी भाई साहब, आदरणीय केशव भाई साहब, आवाज आ रही है जी? जी विकास जी, नमस्कार जी।
मैं जी हूँ, भाई साथ साहब। में जुड़ा हूँ। जी, तो इसमें भाई साहब अभी हमने जो कोर्स का स्ट्रक्चर है, कैसा कोर्स रहने वाला है 30 दिन में, इस विषय को मैंने आज बताया है कि हम 30 दिन में क्या क्या करने वाले हैं। एक्चुअली सेक्टर वाइज एरिया हमने 30 दिन का निर्धारित किया है कि एक दिन हम मिलेट्स कैफे को लेकर के करेंगे, फिर सेकेंड डे हम आयुष स्वरस और आयुष मुखवास इसको लेके करेंगे। उसके डिटेल तकनीकी विषय बताएंगे, क्या प्लांट एंड मशीनरी लगेगी, 10,000 में क्या शुरू कर सकते हैं, 50,000 में क्या शुरू कर सकते हैं। कोशिश ये करेंगे कि लोन या किसी सीड मनी के बिना ही काम ऑर्गेनिक एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में करें, ऐसा विषय। तो मैंने आज एक सिंपल विषय की प्रस्तुति दी है कि हम रोज रोज क्या बताने वाले। जी जब ग्रामीण क्षेत्रों में या प्रांत में, मध्य प्रदेश में प्रवास पर जाते हैं, तो जो विषय आपने जी बताया था ना, जी इसी विषय की हमको आवश्यकता लगती है। जी कि जो युवा अपना रोजगार, अपना काम शुरू करना चाहता है, उसको जी वो ट्रिक मालूम पड़ जाए करना क्या है उसको। जी वो छोटे छोटे आइडिया उसको मालूम पड़ जाए। जी ऐसे में अभी मुरैना और भिंड की तरफ था, वो आज ही लौटा हूं उधर से। तो विषय आ जी रहा था कि वो कौन कौन से काम है जिनको हम चालू कर सके, वो ट्रिक हमको मिल जाए, हमें कोई जी जानकारी उसकी दे सके एक बार। जी तो ये जो विषय हम जो ले रहे हैं जिस प्रकार से, मुझे लगता है बहुत लाभदायक और बहुत अच्छा विषय है। और युवाओं के विषय विषय जाएगा तो, क्योंकि बहुत कार्यकर्ताओं के फोन भी आने लगे हैं कि ये सर्टिफिकेशन तो बोले, एक ने तो मेरे से कहा कि ये सर्टिफिकेट कोर्स तो काफी महंगा होता है, आप लोग इसको फ्री में करवा रहे हैं। जी तो मैंने कहा देखो भाई, ये हमारा कोई बिजनेस वाला विषय नहीं है, संगठन का काम होता है ना। तो इसमें जी कोई कॉस्ट और कोई कीमत और कोई राशि इसका महत्व नहीं होता है। बस जी युवाओं के जिस विषय के लिए काम कर रहे हैं वो ठीक होना चाहिए, इसलिए इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया। जी अच्छा है, जी बहुत अच्छा विषय, मैंने सुना भी है पूरा। जी भाई साहब, प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार व्यास सर हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय वीरेंद्र कुमार व्यास सर से निवेदन है कि वो विषय एक बार रखें। मतलब हम लोग जो अभी बताए विषय, कौन कौन सा विषय इस कोर्स में हम लोग कवर करने वाले हैं, तो प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार व्यास सर हमारे साथ में हैं। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के आप निदेशक हैं। तो मैं आग्रह करूंगा प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार व्यास सर से कि वो इसमें कुछ अपना जो भी विषय और ध्यान में क्या ऐड और कर सकते हैं बताएं। प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार व्यास सर, आवाज आ रही है? शुभम जी, अभिषेक जी, आप लोग भी बता सकते हैं कि ये टेक्निकल में कैसा अभी ये सामने दिखा। रिकॉर्डिंग कब आ पाएगी यूट्यूब पर, और लोग और भी कहाँ देख पाएंगे इसको, मान लीजिए जिनका छूट गया हो। तो अभिषेक जी और शुभम जी से भी आग्रह है कि एक बार बताएं। जी जी जी, जैसे ही खत्म होता है सेशन, थोड़ी देर में वो जूम पे अवेलेबल हो जाएगा पूरा वीडियो। थोड़ा उसके जी ऊपर एडिट वगैरह करके फिर हम उसको डायरेक्टली यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, पूरा सेशन पहले दिन का। जी, जैसे आज की क्लास इतनी हुई और कुछ पैनलिस्ट से जो लोग हैं, हम जो पार्टिसिपेंट्स हैं, कुछ हैंड रेस भी कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ कह रहे हैं मैं पंजीयन करा चुका हूँ। उनका भी मैसेज कहीं पे यदि स्टोर हो जाए कि वो जिनका जी फीडबैक जी आ जी रहा है। जी, सबके मैसेजेस तो स्टोर हो रही है। इनफैक्ट बहुत लोग सवाल भी पूछ रहे हैं, तो आपको अगर उनके जी सवालों को जवाब देना होगा तो जी, आई एक कैन। समाधान जिज्ञासा करके अपना बन जाए। भाई साहब, केशव भाई साहब, इसमें हमने एक ऐसा योजना हार्दिक जी भाई साहब से बातचीत करके बनाया कि अपने माई एस बी की पोर्टल पे इस कोर्स में हम एक जिज्ञासा समाधान रख देंगे, जिसमें कोई भी जिज्ञासु जो प्रशिक्षणार्थी है, जो उम्मीदवार है, अपनी जिज्ञासा अपना मोबाइल नंबर व्हाट्सएप साथ उसमें डालेंगे, तो हम उनको कांटेक्ट करके उनसे बात करके उनकी जिज्ञासा का समाधान भी करेंगे और उनको रिप्लाई भी कर देंगे भाई साहब। तो ऐसा भी रखे हैं। तो इसमें भी अभिषेक जी कुछ कहना चाहेंगे? प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार व्यास सर शायद आवाज सुन पा रहे हैं मेरी। प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार व्यास सर, आवाज नहीं जा रही, शायद म्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या? अनम्यूट। हाँ अभिषेक जी, जी, आज पार्टिसिपेंट्स में कितने रहे हैं? तकरीबन 300। 300 ना। कुछ जी लोगों को एक्चुअल में अभी अब सूचनाएं मिल पा रही हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार व्यास सर, आवाज आ पा रही है मेरी? सर, जी सर, आपको आ रही है? आ रही है? हाँ सर, अभी एक आपको प्रेजेंटेशन हुआ। आवाज आ रही सर? जी जी जी, आज हमने विषय वस्तु जी, बताई है आवाज आ कि रही हम, सर? हाँ हाँ हाँ, किस लाइन ऑफ एक्शन में हम जाने वाले हैं, हमारा कोर्स का पैटर्न क्या आवाज आ रही रहेगा। सर? हाँ हाँ आवाज वैसे आ आ रही है, रही है, आपकी आवाज आ रही है, आ रही है, आवाज आवाज आ आ रही रही है, है। आ रही है। हाँ जी।
जी सर बहुत ही अच्छा। आज का आपका व्याख्यान में पूरा सुना, बहुत ही अच्छा था। बस एक टेक्निकल जो इसमें कमी थी वो ये थी कि आवाज का क्वालिटी क्लियर नहीं है। तो अगली बार तो जो फोन माइक्रोफोन है या उसको कॉलर माइक लगा के करेंगे तो इट विल बी बेटर, है ना। जी तो जी ये इसको कर लेंगे। और सर बहुत ही बढ़िया, यानी आपका तो कोर्स कंटेंट के ऊपर, और हम इन 30 दिनों में क्या करेंगे अगर सर जो है वो ये भी हो जाता, क्योंकि अभी प्रथम कक्षा है, ये भी कि कौन कौन से लोग आपने बताया कि फैकल्टी डेवलपमेंट में जो लोग दूसरों को गाइड करेंगे उन लोगों की क्लेम है। और इसी प्रकार से जो जो लोग इस पंजीयन कराना चाहते हैं वो करा देंगे। दूसरा एक ये बात थी सर कि अपन ये जो आपकी बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो विजुअल ट्रांजैक्शन है इसमें पूरा कम्युनिकेशन दिमाग में मार्क नहीं हो पाता। तो अगर इसी का आप एक छोटा सा पीडीएफ बना के डाल देंगे, किसी भी प्रकार का उसमें अपन बजट इन्वॉल्व नहीं करेंगे, इसी का पीडीएफ बना के डाल देंगे, तो वो भी सब लोगों को समझने में, और जैसे कि बताते समय कहीं अटकते हैं तो आप जो बैकग्राउंड पेपर है ये बहुत मदद करेगा। और सर थैंक्स फॉर दिस एक्सेलेंट टॉक। और बहुत ही, मुझे तो बहुत ही प्रसन्नता हुई। मैं जन अभियान परिषद के लोगों को अभी 4 दिन से मुहिम में जोड़ने में लगा हूँ। मेरी मुख्यतः योग्यता कम्युनिकेशन में है, और कम्युनिकेशन के मॉड्यूल्स भी अपन लेंगे कि कभी कभी मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों की तो थोड़ी कमी ये है कि हमारे विद्यार्थी रहते बहुत ही तेज हैं, बहुत जानकार हैं, लेकिन कभी कभी वो ठीक प्रकार से अपनी बात जिस प्लेटफॉर्म पे नहीं रख पाते। तो एक ये जो हम ये तो गुण सीख ही रहे हैं, लेकिन चाहे कोऑपरेशन हो, चाहे डिसेंट्रलाइजेशन हो, और चाहे लोगों को कन्विंस करना हो, इसमें कम्युनिकेशन प्ले ए मेजर रोल। तो इसमें कभी अपन कम्युनिकेशन की, जैसे आप सब लोग समय देंगे तो बात करेंगे। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल टॉक सर, एंड माय संबल सजेशन इज दैट टू प्रोवाइड दिस मटेरियल इन पीडीएफ फॉर्म। बस थैंक यू। हाँ वीरेंद्र सर, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कोर्स मटेरियल जो भी हम क्लासेस लेंगे, इसका पीडीएफ और इसकी वीडियो माई एसबीए की साइट पे डाल देंगे। और ये मटेरियल सभी संस्थान का है, ये जन अभियान परिषद का भी है, ये स्वावलंबी भारत अभियान का भी है, ये अटारी, क्योंकि ये हमारा संयुक्त प्रयास है, सबके साथ में प्रयास है। तो ज्वाइंट मटेरियल के रूप में, क्योंकि सबका लोगो लगा के हम लोग डिजाइन करके सेम मटेरियल को अपलोड, पीडीएफ फाइल अपलोड कर देंगे, और वीडियो भी अपलोड रहेगी। दूसरा ये कह रहा था सर कि अभी बार बार रिक्वेस्ट आ रहा है थोड़ा डेट बढ़ाने के लिए। क्लास प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार को 11:30 बजे से 1 बजे तक प्रतिदिन क्लास होगी। इसके अलावा कुछ स्पेशल लेक्चर, जैसे हमारे बीच आदरणीय धनपत अग्रवाल जी भाई साहब हैं, आईपीआर पे बोलते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स पे विषय पे प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी बोलते हैं, हमारे बहुत विख्यात व्याख्याता हैं जो हमारे स्वावलंबी भारत अभियान के अखिल भारतीय समन्वयक हैं, उनका भी व्याख्यान, जैसे आपकी तरफ से भी कोई ऐसे दें, आप लोग भी दें, तो सर उसको भी अपन इसमें शेड्यूल करते जाएंगे और टाइम टेबल में ऐड करते जाएंगे। जैसे अटारी जबलपुर से भी काफी सारे साइंटिस्ट या उनका नाम आने का है। जी जी बिल्कुल सर, तो इसको हम लोग शेड्यूल करते जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का डेट सर 12 तारीख तक बढ़ा दिए। 12 क्लासेस तो डेली होगी। जी सर, जी जी जी, क्लासेस इसमें डेली होंगी 11:30 से, लेकिन लोग 12 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अभी वेबसाइट पे ये सूचना, अभी अभिषेक जी हैं, शुभम जी हैं, अभी वेबसाइट पे एक हाईलाइट करके डाल देंगे कि डेट एक्सटेंडेड ड्यू टू द मोर एंड मोर रिक्वेस्ट, डेट एक्सटेंडेड अप टू 12 मई 2024 अपडेट। लेकिन मीनवाइल क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार। अभिषेक जी, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? जी नहीं, मैं समझ गया। शुभम जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थियों के चैट बॉक्स में मैसेज आ रहे हैं जी, तो बहुत क्वेरी है, मतलब वो सुनने के बाद वो मैसेज आ रहा है उससे ध्यान में आ रहा है कि बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से और बड़े तरीके से लोगों ने सुना है इसको जी, और लगातार मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूस मैसेज आ रहे हैं जी, कुछ न कुछ पूछना चाहते हैं। ये अभी फिर खंडवा से, कहीं छतरपुर से, ये बार बार कोई न कोई आ रहा है, मतलब कुछ इंटरेस्ट के साथ लगे हैं। जी, मैं उन सभी भाई साहब, मैं उन सभी प्रतिभागियों से निवेदन करूंगा जो हैंड रेस किए हैं कि माई एसबीए की, क्योंकि अभी 2 वे कम्युनिकेशन के लिए हम इसको एक दिन
बीच में सप्ताह में 2 दिन ओपन डिस्कशन फोरम भी रहेगा, एक्सपर्ट्स लोग भी जुड़ेंगे और आप लोग 2 वे कम्युनिकेशन कर सकेंगे। ऐसा भी सेशन प्लान कर रहे हैं। ये चूंकि आज का सेशन 1 वे है, जिस दिन 1 वे सेशन रहेगा उसके लिए जिज्ञासा समाधान करके mysba.co.in इस पे आप जाएंगे, mysba.co.in/DLEC, तो वहां पे आपको जिज्ञासा समाधान करके एक बॉक्स मिलेगा, वहां पे आप अपनी जिज्ञासा डाल सकते हैं। तो आपको वेबसाइट पे क्या क्या मिलने वाला है? डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो अलग अलग 40 सेक्टर हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बहुत सारे प्लांट एंड मशीनरी के कोटेशन, बहुत सारे इंडस्ट्री वाले भी जो प्लांट एंड मशीनरी डिजाइन करके सप्लाई करते हैं, बहुत वो लोग जो भारत सरकार के कोर टीम में हैं, जो मोदी साहब के 98 MOU जिसमें टेक्नोलॉजी विदेश से भारत में लाने की बात हुई है, उन टेक्नोलॉजी को भी ग्रामीण एरिया में ट्रांसफर करने के लिए जो प्लांट एंड मशीनरी डिजाइन हो रही है मशीन टूल रूम में, वो एक्सपर्ट भी इसमें जुड़ेंगे आगे चल के, और उनसे रिलेटेड डेटा भी अपन इस साइट पे डाल देंगे कि आपके लिए ओपन है, किसी का कोई चार्ज नहीं है। आप जितना जितना क्षमता निर्माण कर सके वो लोग करें, बस फैकल्टी और जो जन अभियान परिषद के हमारे अधिकारी ब्लॉक के, जिला के सभी लोग जुड़ रहे हैं और एक बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। यदि व्यास सर इसमें हैं, पांडे साहब, आदरणीय केशव भाई साहब, यदि इस ब्लॉक लेवल पे हमारे ये फैकल्टी मैनेजर की कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाए, वो खुद ये जान जाए कि क्वालिटी लाइसेंस कैसे होना है, DPR कैसे बनना है, सारी फॉर्मेट उनके मोबाइल पे रहे, तो वो फिर अपने गांव में, अपने ब्लॉक में, अपने जिले में काम शुरू करा सकते हैं। और वाकई मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रूप में 2-4 महीना में दिखने लगेगा, जब गांव पे छोटे छोटे काम शुरू हो जाएंगे और हम उनको मार्केट से लिंक भी कराएंगे। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैं एमिल फार्मा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, बहुत अच्छी दवाइयां बनाते हैं, आदरणीय केशव जी भाई साहब भी उस कंपनी को जान रहे हैं, उनके मैं मेल किया हूं कि आप लोग अपनी प्लांट 2-3 जगह रखे हैं और आपका प्रोडक्ट का डिमांड विदेश में और देश में ही बहुत है, तो आप अपनी टेक्नोलॉजी के साथ अमरकंटक रीजन में, बस्तर रीजन में एक एक प्लांट डालिए और हमारे युवाओं के साथ टाई अप कर लीजिए, जो वहाँ के लोकल हैं, वो आपको रॉ मटेरियल देंगे, आपके साथ फिर प्रोसेसिंग करेंगे। तो कुछ कंपनियां भी ऐसी तैयार हो रही हैं, तो हम कुछ कंपनियों को भी अहमदाबाद, पुणे, बड़े शहरों से उठा के गांव तरफ लाने का प्रयास करेंगे। तो कोर्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि सर्टिफिकेट के साथ साथ एंटरप्रेन्योर भी। जी, तो फाइनल रिमार्क के लिए, कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए भाई साहब, आज चूंकि अब 11:30 से 1 का सेशन था, समापन के लिए मैं केशव जी भाई साहब से करूंगा कि कुछ मार्गदर्शन देते हुए, जो प्रतिभागी शामिल हैं उन्हें, हम लोग को भी कुछ मार्गदर्शन देते हुए इसकी समापन करें। आदरणीय केशव जी भाई साहब। सभी आदरणीय वरिष्ठ जनों को प्रणाम, नमस्कार। क्योंकि प्रत्यक्ष में बड़ी संख्या में बंधु और भगिनी जुड़े हुए हैं, तो सबको देख पाना प्रत्यक्ष में नाम से बड़ा कठिन है मेरे लिए इस समय पर, क्योंकि देख रहा हूँ अभी जूम पर ही अभी 241 है। कुछ समय पहले लगभग 285 और ये संख्या थी, 300 के आसपास भी थी, तो बड़ी संख्या में है। लेकिन ये बहुत अच्छा प्रयोग हमने चालू किया है कि जो युवा करना चाहते हैं लेकिन उनको दिशा नहीं मिल पाती, और हम दिशा देने का एक बड़ा काम कर रहे हैं। एक प्रसंग मुझे याद आता है, बस वो प्रसंग बता के अपनी बात पूरी कर दूंगा। माननीय सतीश कुमार जी भाई साहब, जो स्वदेशी अगड़ मंच के अखिल भारतीय सह संगठक है, इनका प्रवास था मध्य प्रदेश में, तो एक विश्वविद्यालय में उनका जाना हुआ था। तो विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं उनके साथ उनकी एक मीटिंग हुई। उस बैठक में उन्होंने उनसे पूछा कि आपके विश्वविद्यालय का मैंडेट क्या है, या VC का मुख्य मैंडेट क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि अच्छी एजुकेशन, योग्य लड़के निकले हैं, कैंपस में जाएं, ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। फिर उन्होंने कुछ फोटो भी बताया कि मेरे इसमें रूम में बहुत सारे फोटो लगे हुए हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो निकले हुए हैं। तो उन्होंने कहा कितने विद्यार्थी निकलते हैं, तो बात आई कि विद्यार्थी तो 10,000 15,000 इतने निकलते हैं, कैंपस में कितने गए हैं, तो ध्यान में आया कि वो बहुत छोटी संख्या है। बाकी गवर्नमेंट जॉब में कितने गए, बाकी जो विद्यार्थी हमारा विश्वविद्यालय से, महाविद्यालय से निकला है, उसके रोजगार का क्या हुआ। भाई हम शिक्षा उसको दे रहे हैं, शिक्षा के बाद यदि उसको रोजगार नहीं मिल पाया तो फिर वो जीवन में कैसे सफल होगा, क्या करेगा।
हार थक के आखिर में फिर वो नौकरी के प्रयास में लग जाता है कि सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी मिल जाए, कहीं कोऑपरेटिव सेक्टर की नौकरी मिल जाए, मुझे कुछ ही मिले पर नौकरी का प्रकार मिल जाए। इसलिए क्या है, वो युवा को दिशा यदि मिलती है, यदि वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर से उसको मालूम पड़ जाए कि मैं किस दिशा में क्या क्या कर सकता हूँ, मेरी योग्यता क्या है और संसाधन क्या मेरे पास उपलब्ध है, मेरी कैपेसिटी क्या है, उसके हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ, यदि ठीक उसको दिशा मिल जाए तो मुझे विश्वास है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में घूमता हूँ मैं, लगातार प्रवास कर रहा हूँ, युवाओं के बीच में, सबके बीच में जाता हूँ। बहुत युवा ऐसे हैं जो करना चाहते हैं, बस एक डायरेक्शन मिल जाए, एक दिशा देने वाला व्यक्ति मिल जाए, चाहे वो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हों, चाहे उनके स्कूल के प्रिंसिपल और लेक्चरर हों, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले व्यक्ति हों, या उनके आसपास के रहने वाला कोई व्यक्ति हो, बहनों के लिए और युवाओं के लिए, दोनों के लिए। यदि कोई एक उनको मार्गदर्शक मिल जाए और ठीक दिशा की जानकारी दे दे, तो मुझे लगता है कि रोजगार की दिशा में युवाओं के लिए बड़ा काम हो सकता है। हमने काम की शुरुआत की है, आज प्रारंभ ही है। मुझे आशा था मुझे लग रहा था शुरुआत में कि प्रारंभ हमने किया तो है, चूंकि वोटिंग भी होना है कुछ जिलों में कल की मध्य प्रदेश में, तो मुझे लग रहा था कि आज संख्यात्मक लोग कैसे कितने आएंगे, लेकिन मैंने देखा बहुत बड़ी संख्या हमारे साथ थी आज, और बहुत सारे लोग तो यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से भी होंगे। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी संख्या हमारे पास निकल कर आई है, और एक अच्छी शुरुआत आज की, जो पहला दिन था, फर्स्ट डे की शुरुआत बहुत अच्छी है। उसके लिए सभी संस्थाओं के जो प्रमुख लोग जुड़े हुए हैं, चाहे मध्य प्रदेश जन विज्ञान परिषद हो, या हमारी अटारी जो संस्थान हो, और अमरकंटक विश्वविद्यालय से हमारे विकास सिंह जी हैं, स्वावलंबी भारत अभियान है हमारा, बाकी सभी संस्थाएं जो बंधु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को इसके लिए धन्यवाद। तो क्या कहूँ, ये कहूँ कि सब मिलकर साथ में काम कर रहे हैं, तो एक अच्छा प्रयोग, अच्छी शुरुआत हम लोगों ने काम शुरू किया। नमस्कार। पुनः कल 11:30 बजे सभी लोग समय से एकदम, जो भी प्रतिभागी सुन रहे हैं, कल ठीक 11:30 बजे हमारा अगला सेशन जो कल का रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सभी लोग जुड़ेंगे। तो कल पुनः 11:30 बजे मुलाकात होगी, सबसे भेंट होगी। इसी के साथ प्रणाम। जी विकास जी, सबको एक बार ये आपकी तरफ से बता दीजिए कि टेली लिंक रहेगा ये ज्वाइनिंग कॉमन का। लिंक है जी। हम्म। ये लिंक जो आपके पास आई है, ये कॉमन लिंक है, इसी लिंक से आपको जुड़ना है। पूरे 30 दिन तक जो आपको इस पाठ्यक्रम में रहना है, 7 जून तक, यही कॉमन लिंक है। आप क्लिक करेंगे, 11:30 बजे आपका लिंक चालू हो जाएगा। जो और भी सेशन रहेगा, मान लीजिए किसी दिन 11 बजे से है, या किसी दिन किसी भाई साहब का या उद्घाटन सत्र है, उसका समय में कोई परिवर्तन रहेगा, तो उसकी भी सूचना जाएगी। समय बदल सकता है, लेकिन लिंक यही रहेगा। इसी कॉमन लिंक से आपको जुड़ना है। जो आपके अन्य सहयोगी जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं, उनको भी बता दीजिए कि जो ये लिंक आई है, इसी लिंक से जुड़ना है। और 2 वे कम्युनिकेशन भी होगा। कुछ दिन 1 वे होगा, उसके बाद हम डिस्कशन सेशन, ओपन फोरम डिस्कशन सेशन भी रखेंगे, और जिज्ञासा समाधान भी। आप लेकिन आप लोग वेबसाइट PMI-SBA की देखते रहें। और रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ा दी गई है। बहुत रिक्वेस्ट आया है कि रजिस्ट्रेशन हम लोग करना चाहते हैं, क्योंकि ये सर्टिफिकेट कोर्स भारत सरकार का है, और बाहर कहीं करने जाएंगे तो ₹1,00,000 1.5 लाख भी लग सकती है, और ये फ्री ऑफ द कास्ट है। तो आप लोग चाहेंगे कि यदि कोई पैक्स बनाना है या कोई कंपनी बनाना है, तो आपको मिनिमम 2, 5, 10, 20 लोग लगेंगे। तो आप हो सके जो लोग आज हैं, आज कल में अपने सराउंडिंग में 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग का रजिस्ट्रेशन वो लोग करा के ग्रुप में ज्वाइन करें, ताकि बेनिफिट आपको समूह में ही ज्यादा मिलेगा। अपने घर के लोगों का भी करा सकते हैं। जो हमारे जन अभियान परिषद के जिला के ब्लॉक के अधिकारी हैं, वहां कोई छूट गया हो, तो आदरणीय वीरेंद्र कुमार व्यास साहब हैं, एक बैठक लेकर उन्हें भी ज्वाइन करा दें। कल कॉमन लिंक सर्कुलेट हो गई है, वो भी लोग आज जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, 1-2-3 दिन में रजिस्ट्रेशन करा लें। इसी के साथ समापन पे ये ही निवेदन है आप सबके साथ। फिर कल 11:30 बजे भेंट होगी इसी लिंक पे। सभी को नमस्ते।